हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा कॉम्पिटिटिव स्टडी ओसीएस। मु सरोज कुमार आपण माननकु स्वागत करुछि ओडिशा कॉम्पिटिटिव स्टडी चैनल रे। तो आज आमे गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करबा जनवरी रु जून मास पर्यंत ए 6 मास रो मोस्टली सिलेक्टेड 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करबा जोंटा कि आपनकर सब प्रकार एग्जाम पय इम्पोर्टेंट रहिबो। तो चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आसीजिवो, व्हिच इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश वाज रिसेंटली रीनेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हिमाचल प्रदेश रो कौन इंस्टीट्यूट रो नाम को चेंज करी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को नाम रे नामित करा जायछि। तो यार सठिक आंसर कोन होई जिवो, तो जानि कि रखिबे हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कोन होई जिवो, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो ना को चेंज करी रखा जिवो फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह को नाम रे। तो वर्तमान हिमाचल प्रदेश रो सीएम की अछंती सुखविंदर सिंह सुखू। तो ये इमेज रे देखि पारुथिबे, ये होचंती सुखविंदर सिंह सुखू जे कि हिमाचल प्रदेश रो चीफ मिनिस्टर। तो सी अनाउंस करिसंती कि हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रीनेम्ड आफ्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह टू इमोर्टलाइज द मेमोरी ऑफ फॉर्मर पीएम। बुझी पाले, तो मनमोहन सिंह को नाम रे नामित रखा जिवो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा, सेकंड रे आसी जिवो, व्हेयर इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस हेल्ड। तो कोठारे इंडिया रो प्रथम कोस्टल आउ वेदर बर्ड सेंसस को करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हे जिवो गुजरात रो जामनगर। मन रखिबे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया रो प्रथम कोस्टल आउ वेदर बर्ड सेंसस कोठारे होईछि, गुजरात रो जामनगर शहर रे। तो वेदर माने कोन, जो बर्ड रो लॉन्ग लेग थिबो, ठीक अछि, हैविंग लॉन्ग लेग। तो सही सब बर्ड को आपनकर कहा जाय वेदर बर्ड। तो यार प्रथम सेंसस कोठारे होईछि, गुजरात रो जामनगर रे। इंडियाज फर्स्ट कोस्टल weather bird census was held from January 3 to January 5, 2025 in Gujarat's Marine National Park and Marine Sanctuary in Jamnagar। तो बुझी पाले, गुजरात रो मेराइन नेशनल पार्क आउ मेराइन नेशनल सेंचुरी जोंटा कि जामनगर रे अछि। एति जिंस क्लियर हेले। नेक्स्ट जिबा 3 नंबर क्वेश्चन रे, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025। तो काहाकू एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 2025 रे प्रेसिडेंट रूपे नियुक्ति करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हे जिवो बहादुर सिंह सागो। तो मन रखिबे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबा आपनको पई। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट रूपे काहाकू अपॉइंट करा जायछि, बहादुर सिंह सागो। यांकु जनवरी 2025 रे अपॉइंट करा जायछि। बहादुर सिंह सागो वाज 2 टाइम ओलंपियन इन द शॉर्ट पुट। तो ये शॉर्ट पुट रे आपनकर 2 थरो ओलंपिक रे पार्टिसिपेट करिथिले। ही वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एंड रिप्लेस्ड द एदिली सुमारीवाला हु वाज द प्रेसिडेंट फॉर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। बुझी पाले, तो से काहा को रिप्लेस करिसंती, आदिली सुमारीवाला जे कि कंटीन्यूअसली 3टी कंसेक्यूटिव टर्म पे प्रेसिडेंट हेकी थिले। नेक्स्ट देखिबा, आपनकर बहादुर सिंह सागो को पद्मश्री अवार्ड दिया जायछि। तो ए पद्मश्री रिसिप्टेंट बहादुर सिंह सागो ए 1 टाइम एशियन मेडलिस्ट, ठीक अछि। तो से एशियन गेम रे गोल्ड मेडल पाइथिले एंड 2 टाइम नेशनल चैंपियन एवं 2 थरो नेशनल चैंपियन। तो गोल्ड मेडल तांकू मिलिथिला 2002 रे, ठीक अछि। 2002 बुसान एशियन गेम्स रे तांकू गोल्ड मेडल मिलिथिला एवं से ओलंपिक रे 2000 एवं 2004 रे पार्टिसिपेट करिथिले। तो आपन को पई इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट रूपे काहाकू नियुक्ति करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हे जिवो बहादुर सिंह सागो। नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू साइन एमओयू विथ भासिनी। तो कोउटा होचु प्रथम नॉर्थ ईस्ट स्टेट जोंटा कि आपनकर भासिनी सहित एमओयू को साइन करिछि। तो ऑप्शन रे अछि ओडिशा, बिहार, त्रिपुरा ना उत्तर प्रदेश।
तो यार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन सी त्रिपुरा हो ठीक अच्छे। तो त्रिपुरा हूँ प्रथम नॉर्थ ईस्ट स्टेट जी कि आपंकर भाषिनी सहित एमओयू को साइन करिछि। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए। 5 नंबर देखिबा हु रिसेंटली कन्फर्ड विथ प्रेस्टिजियस महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2024-25। तो काहाकू महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2024-25 रे सम्मानित करा जाइछि। तो यार सठिक आंसर हे जिवो मनोज सिन्हा। मन रखिबे मनोज सिन्हा पेड ट्रिब्यूट टू महाराजा हरि सिंह हाइलाइटिंग हिज रोल इन जम्मू काश्मीर इंटीग्रेशन विथ इंडिया। तो रिसेंटली मनोज सिन्हा कौठा को जाइथिले जम्मू काश्मीर को ट्रिब्यूट दवा पाए महाराजा हरि सिंह को। एवं मनोज सिन्हा यांकर बहुत ही इंपोर्टेंट रोल अच्छी जम्मू काश्मीर को इंडिया सहित इंटीग्रेट करैबा पाए ठीक अच्छे। सॉरी माने मनोज सिन्हा कहा को डेडिकेटेड करले महाराजा हरि सिंह को कहीं ना महाराज हरि सिंह को द्वारा तांको चेष्टा फल रे जम्मू काश्मीर इंडिया रे आपनकर इंटीग्रेट होइथिला। बुझी पाले एतिक जिंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा received Maharaja Hari Singh Award in reforms and planning at the grand ceremony in Jammu। तो जम्मू काश्मीर रे जो सब आपनकर डेवलपमेंट करा जायछि ठीक अछि तांको टाइम रे जो सब डेवलपमेंट करा जायछि रिफॉर्म करा जायछि सेथि पई तांको महाराजा हरि सिंह अवार्ड रे सम्मानित करा जायछि। तो महाराजा हरि सिंह जे कि जम्मू काश्मीर रो जने राजा थिले तांको चेष्टा फल रे जम्मू काश्मीर को इंडिया रे इंटीग्रेट करा जायतिला। तो से महाराजा हरि सिंह अवार्ड दिया जाए। तो एथर पाई किए मनोज सिन्हा। क्लीयर है जिनस। तो नेक्स्ट जीवा 6 नंबर रे नागोबा जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। तो नागोबा जात्रा फेस्टिवल कौन स्टेट रे सेलिब्रेट करा जाए। तो यार सठिक आंसर हे जिवो तेलंगाना। तो इंपोर्टेंट रहिबो आपनकर स्टैटिक जीके रो भी क्वेश्चन आसीबो नागोबा जात्रा फेस्टिवल कौन राज्य रे पालन करा जाए। तो यार सठिक आंसर कौन हम तेलंगाना। तो मन रखिए नागोबा जात्रा इज सिग्निफिकेंट ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मेसराम क्लैन ऑफ द गोंड ट्राइब। तो एटा गोंड ट्राइब रो मेसराम क्लैन को द्वारा एटा को सेलिब्रेटेड करा जाए प्राइमरीली इन केसलापुर विलेज। कोठारे केसलापुर विलेज रे। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टेंट जिंस मन रखिए एटा होचु सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इन इंडिया आफ्टर मेडराम जात्रा फेस्टिवल। तो एटा होचु इंडिया रो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल। यदि आपन को पचारिबो इंडिया रो लार्जेस्ट बा इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल। तो यार सठिक आंसर कौन हो। तो मन रखिए मेदराम जात्रा फेस्टिवल एवं सेकेंड रे अछि नागोबा जात्रा फेस्टिवल एवं एगुड़ी को कौन स्टेट रे मनांती तेलंगाना। बुझी पाले क्लियर एतिक जिंस। नेक्स्ट जीवा 7 नंबर क्वेश्चन रे व्हिच कंट्री वन खो वर्ल्ड कप 2025। तो कौन कंट्री खो वर्ल्ड कप 2025 रो विजेता। तो यार सठिक आंसर हे जिवो इंडिया। तो जानि कि रखिबे बोथ मेन एंड ओमेन कैटेगरी रे आम इंडिया खो वर्ल्ड चैंपियन होइछि। इंडिया एमर्ज एज इनागुरल चैंपियन इन 2025 in both men's and women's event after beating नेपाल in the final। तो एटा बहुत ही कोइंसिडेंस कहि परिबे मेंस आउ वोमेन्स टीम रे बोथ इंडिया जीतिची प्लस दुई जन जाको हरैचंती सेम ओपोनेंट नेपाल को। बुझी पाले द इंडियन मेंस खो टीम beat Nepal 54-36 in the final while the women team won 78 and 40 against the same opponent। बुझी पाले तो इंडियन मेन टीम खो रे नेपाल को बीट करिछि 54-36 रे एवं वोमेन्स टीम बीट करिछि 78-40 रे। नेक्स्ट देखिबा खो वर्ल्ड कप 2025 रो थीम कोन थिला। तो जानि कि रखिबे खो वर्ल्ड कप 2025 रो थीम थिला द वर्ल्ड गोज खो। ठीक अछि द वर्ल्ड गोज खो एवं यार मास्कट थिला तेजस एंड तारा। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट यार मास्कट थिला तेजस एंड तारा। तो ये इमेज रे देखंतु दुईटा आपनकर क्यूट क्यूट डॉल अछि गोटे होचु तेजस एंड आ गोटे होचु तारा। तो मन रखिबे खो वर्ल्ड कप
2025 रो विजेता बोथ मेन आउ ओमेन इवेंट रे इंडिया होईची एवं सेमाने हरई छंती सेम कंट्री नेपाल को एवं यार थीम थिला द वर्ल्ड गोज खो एंड मस्कट थिला तेजस आउ तारा। नेक्स्ट देखिबा इनागुरल खको एटा होस्ट करा जायतिला इंडिया द्वारा जोंटा कि आपनकर न्यू दिल्ली रे हेतिला इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम रे कोठारे हेतिला इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। क्लियर हेले ती जिंस। नेक्स्ट आगो को बढ़िबा एटा इंपोर्टेंट रहिबो ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंस 3 इयर स्पॉन्सरशिप फॉर इंडियन खो टीम। तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट कोन करिछि 3 वर्षर स्पॉन्सरशिप करिछि इंडियन खो टीम पाई। तो या आगर आमर कोन हॉकी पाई स्पॉन्सरशिप करथिले तो वर्तमान ओडिशा कोन करिछि इंडियन खो टीम रो स्पॉन्सरशिप करिछि। वर्तमान चीफ मिनिस्टर की अछंती मोहन चरण माझी। तो सीएम मोहन चरण माझी सेड द स्टेट विल इन्वेस्ट रेस 5 करोड़ एनुअली फ्रॉम जनवरी 2025 टू डिसेंबर 2027। तो 3 वर्ष पाई आपनकर ओडिशा इंडियन खो टीम को स्पॉन्सरशिप करिवो एवं प्रत्येक वर्ष कोन करिवो 5 करोड़ रो बजेट रहिबो। ठीक अछि। तो टोटली आपनकर 3 वर्ष रे ओडिशा पाखा पाखी 15 करोड़ प्रोवाइड करिवो। ठीक अछि। 15 करोड़ प्रोवाइड करिवो आपनकर खो टीम रो प्लेयर माननकु एवं एटा जनरली किए करिवो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन ओएमसी बुझी पाले ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन। क्लियर एतिक जिंस। तो ये देखि पारथिबे आपनकर खो टीम चैंपियन टीम आपनकर इंडिया एंड एटी खो ऑफिशियल साइट रे इंडिया को माने ओडिशा को थैंक्स करिछि। ठीक अछि। खो फेडरेशन ऑफ इंडिया थैंक्स ओडिशा। ठीक अछि। बुझी पाले। तो 3 वर्ष पाई ओडिशा गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप करिवो खो इंडिया टीम रो एवं टोटल फंडिंग रहिबो 15 करोड़ एनुअली 5 करोड़। नेक्स्ट देखिबा व्हेयर इज द फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इन इंडिया स्टार्टेड। तो कोठारे भारतर प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन हब को स्टार्ट करा जिवो। तो यार सठिक आंसर हो जिवो आंध्र प्रदेश। मन रखिबे आंध्र प्रदेश रो भारतर प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन हब को स्टार्ट करा जिवो। पीएम नरेंद्र मोदी लेस द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो कौ मिशन अंडर जाउछ एटा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एवं एटा को कोठारे एस्टाब्लिश करा जिवो। तो जानि कि रखिबे आंध्र प्रदेश रो पुडीमाडाकारे जोंटा कि आपनकर अनाकापाली डिस्ट्रिक्ट रे अछि। कोठी अछि अनाकापाली डिस्ट्रिक्ट रे। ही आल्सो इनागुरेटेड डेवलपमेंट वर्क्स वर्थ ओवर रेस 2 लाख करोड़ इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। या छड़ा मीन्स आपनकर ग्रीन हाइड्रोजन हब को छाड़ी कि आंध्र प्रदेश रो विशाखापट्टनम रे टोटली 2 लाख करोड़ रो आपनकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनागुरेट करिसंती किए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बुझी पाले भारतर प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन हब कोठारे एस्टाब्लिश करा जाउची आंध्र प्रदेश रो पुडीमाडाका ठारे जोंटा कि आपनकर अनाकापाली डिस्ट्रिक्ट रे अछि। नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज द फास्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ईस्टर्न इंडिया। तो कोटा होउची आम ईस्टर्न इंडिया रे प्रथम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो तार ना कोन तो बहुत इंपोर्टेंट रहिबो मन रखिबे द सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। एटा अछि कोठारे वेस्ट बेंगल रे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबे। तो ईस्टर्न इंडिया रो प्रथम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जार ना हेउची सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट देखिबा द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इनागुरेटेड द फास्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ईस्टर्न इंडिया। तो सेटा को कोठारे इनागुरेट करा जायछि। तो मन रखिबे वेस्ट बेंगल रो पंचायत हिल रे। कोठी पंचायत हिल स्टेशन जोंठी कि जोंटा कि अछि आपनकर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट रे। ठीक अछि। तो वेस्ट बेंगल रो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ठीक अछि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट गरपंचायत खत थारे गोटे हिल अछि जार ना हेउछि पंचायत हिल। तो सही टारे सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को इनागुरेट करा जायछि। ठीक अछि बुझी पाले एतिक जिंस। तो
सर्टली मन रखिए सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को वेस्ट बेंगल रो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट रे पंचायत हिल रे इनागुरेट करा जायछि। तो एटा होछु हम इंडिया रो 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो ता आगरु जो पांचटा थिला देखिबा फास्ट आसी जो आपनकर लद्दाख रे अछि, सेकंड रे आसी जीवो नैनीताल जोटा कि उत्तराखंड रे अछि, थर्ड रे आसी जीवो माउंट आबू जोटा कि राजस्थान रे अछि, फोर्थ रे आसी जीवो गिरबानी हिल जोटा कि महाराष्ट्र पुणे रे अछि, एवं फिफ्थ रे आसी जीवो तमिलनाडु रो काभालोर। तो यही पांचटी जगार आम इंडिया रो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को स्थापना करा जायछि। एवं आपनकर आपनकर ईस्ट इंडिया रो बा ईस्टर्न इंडिया रो प्रथम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कोठारे स्थापना करगला वेस्ट बेंगल रे। क्लियर हेले एतिक जिंस यार ना कोन सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक अछि। तो आपण जानिथिबे कि मैटर रो जो आपनकर बोस आइंस्टाइन, ठीक अछि, बोस आइंस्टाइन स्टेज। तो बोस आइंस्टाइन जोटा कि मैटर रो आपनकर फिफ्थ स्टेज बा फिफ्थ मैटर कहि परिबे। ठीक अछि। तो तार डिस्कवर करिथिले आपनकर सत्येंद्र नाथ बोस। तो तांकु एटा डेडिकेटेड करा जायछि। बुझि पाले बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस एटा होछु गोटे तार मैटर रो स्टेट अटे, फिफ्थ स्टेट कहि परिबे। बुझि पाले एतिक जिंस क्लियर हेले। नेक्स्ट देखिबा व्हिच टीम वन संतोष ट्रॉफी 2024-25। तो कौन टीम आपनकर संतोष ट्रॉफी 2024-25 रे विजेता होईछि। तार सठिक आंसर हो जिवो वेस्ट बेंगल। तो जानि कि रखिबे संतोष ट्रॉफी 2024-25 रो विजेता होउछि वेस्ट बेंगल। द 2024-25 संतोष ट्रॉफी वाज द 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी। तो एटा होउछु संतोष ट्रॉफी रो 78 बा 78तम एडिशन अटे, जो थिरे कि वेस्ट बेंगल जीतिछि काहा को हरई कि। तो मन रखिबे केरला को। वेस्ट बेंगल क्लेम ए रेकॉर्ड 33rd टाइटल विथ 1-0 विन ओवर केरला। तो वेस्ट बेंगल 2024-25 रे केरला को हरई एवं जानि कि रखिबे वेस्ट बेंगल रो एटा होछु 33rd टाइटल। ठीक अछि। तो एटा 33 थर पई वेस्ट बेंगल विजेता होईछि संतोष ट्रॉफी रो, जोटा कि मैक्सिमम। बुझि पाले। नेक्स्ट जदि पचारिबो यार फाइनल जो हेइतिला एटा कोन स्टेडियम रे होइतिला। तो मन रखिबे घाचीबोली स्टेडियम जोटा कि तेलंगाना रो हैदराबाद रे अछि। एवं सबुठारु इंपोर्टेंट आपनकर रवि हासदा जे कि आपनकर विनिंग गोल करिथिले। बुझि पाले वेस्ट बेंगल तरफ रु रवि हासदा जे कि विनिंग गोल करिथिले। तो तांको ना मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा रिसेंटली इंडोनेशिया हैज ऑफिशियली जॉइंड ब्रिक्स ग्रुप। तो रिसेंटली इंडोनेशिया कौन करिछि ऑफिशियली ब्रिक्स ग्रुप को जॉइन करिछि एज द 10th मेंबर, 10म मेंबर अनुसारे। इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2025 जोटा कि जनवरी 2025 रु ताकू काउंट करा जिवो। ब्रिक्स स्टैंड फॉर द ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर ब्राजील, रूसिया, इंडिया, चाइना विथ साउथ अफ्रीका। तो जनरली यार स्टार्टिंग नाम कौन थिला ब्रिक थिला। कौन थिला ब्रिक थिला। एवं लेटर होउछ आपनकर साउथ अफ्रीका एड हला पर एटा को कहवा गला आपनकर ब्रिक्स। बुझि पाले। इन 2024 ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट एंड इथियोपिया आल्सो बिकम इट्स मेंबर। तो 2024 रे कौन कौन हला आपनकर प्रथम रे ईरान, सेकेंड रे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बा यूएई, थर्ड रे इजिप्ट, फोर्थ रे इथियोपिया। ए चारोटी कंट्री 2024 रे जॉइन करथिले। तो मेंबर केते हे गले 9 जन। एवं फाइनली आपनकर 2025 रे इंडोनेशिया जॉइन करला एज ए 10th मेंबर। द फर्स्ट ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन रूसिया 2009। तो रूसिया रे 2009 रे प्रथम ब्रिक समिट रो आयोजन करा जायतिला। ठीक अछि। तो एठी देखि पारथियो प्रेसिडेंट प्रभाव सुबांतो हैज कंक्लूडेड एज ए सीरीज ऑफ एंगेजमेंट एट द 2025 ब्रिक्स समिट, जोटा कि आपनकर 6 रु 7 जुलाई 2025 ब्राजील रियो डी जेनेरियो रे होइथिला। बुझि पारले एतिक जिंस। नेक्स्ट देखिबा 13 नंबर रे सालखान फॉसिल पार्क जॉइन्स यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट
ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सालखाना फसिल पार्क जोटा कि आपणकर अच्छी उत्तर प्रदेश रे ताकू रिसेंटली यूनेस्को रो टेंटेटिव लिस्ट रो जॉइन करा जाइछि बा ऐड करा जाइछि। तो टेंटेटिव लिस्ट माने कोन आपणकर नॉमिनी दिया गला तापर फाइनल जदी हेई सारिबो एटाकू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रे शामिल करा जिवो। बुझी पाले? तो एटा अछि कोठारे उत्तर प्रदेश रे। उत्तर प्रदेश सालखाना फसिल पार्क लोकेटेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। एटा कोठारे अछि? उत्तर प्रदेश रो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट रे अछि जोंथा कि यूनेस्को रो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज को ऐड होइछि। तो जानि कि रखिबे एठी जो आपनकर फसिल मिले एटा 1.4 बिलियन ईयर रो पुराना फसिल। बुझी पारुथिले? जोंथि पई एटा रो इंपोर्टेंस बा मान्यता रहिछि। तो एठी इमेज रे देखि पारुथिबे एटा आपनकर गोटे डिफरेंट टाइप रो स्ट्रक्चर अछि जाहाकू कहा जाय स्ट्रोमाटोलाइट्स। ठीक अछि? नेक्स्ट देखिबा सालखाना फसिल पार्क को आपनकर सोनभद्रा बा सोनभद्रा फसिल पार्क मध्य कहा जाय। इंपोर्टेंट रहिबो स्ट्रैटेजी के पई। सालखान फसिल पार्क एटा कोठी अछि? उत्तर प्रदेश रे। यार अन्य ना कोन? सोनभद्रा फसिल पार्क। द पार्क कंटेन्स स्ट्रोमाटोलाइट्स layered rocks formed by the ancient cyanobacteria from the mesoproterozoic era। तो mesoproterozoic era जोंटा कि 1.4 बिलियन ईयर एगो थिला सेथिरे एक गोटे टाइप रो सियानोबैक्टेरिया द्वारा आपनकर लेयर रॉक रो फॉर्मेशन होइछि जहा को कहा जाय स्ट्रोमाटोलाइट्स। एवं एटा एते पुराना जहा कि आपनकर शार्क बे इन ऑस्ट्रेलिया येलोस्टोन इन यूएसए को चैलेंज करूची तांकर एक्जिस्टेंस ऊपर कि तांको ठार मध्ये एटा पुराना अटे। ठीक अछि? एति जिंस क्लियर हेले 14 नंबर रे देखिबा हदियादा पोर्ट रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। तो हदियादा पोर्ट रिसेंटली न्यूज रे अछि। तो एटा कोन कंट्री रे अछि? तो यार सठिक आंसर हे जिवो येमेन। मने रखिबे येमेन रो अछि आपनकर हदियादा पोर्ट। नेक्स्ट देखिबा एटा रिसेंटली न्यूज रे कोन पाई अछि? तो इजराइल एटा को अटैक करिछि। इजराइल बॉम्ब्स येमेन्स हदिया पोर्ट आफ्टर हतीस स्ट्राइक तेल अवीव। तो तेल अवीव एटा इजराइल रो गोटे सिटी। तो एटा को कोन करथिले कि हतीस माने अटैक करथिले। तो तार गोटे दिन परे इजराइल कोन कला येमेन रो आपनकर हदिदा पोर्ट रे बॉम्ब रे अटैक कला। तो एठी देखंतु एटा होछ आपनकर येमेन कंट्री एंड एठी होछ आपनकर हदिदा पोर्ट। बुझी पारले? तो जते बेले आपनकर हतीस माने इजराइल रो तेल अवीव को अटैक कले तो काउंटर अटैक रे कोन हला इजराइल बॉम्ब करिला येमेन रो हदिदा पोर्ट को। बुझी पारले? तो जदि आपन को पचारा जिवो हदिदा पोर्ट कोठी अछि बा कोन कंट्री रे अछि तो यार सठिक आंसर हे जिवो येमेन। बुझी पारले? नेक्स्ट देखिबा इजराइल नेवी कंडक्टेड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट नेवल अटैक ऑन द येमेनी पोर्ट सिटी ऑफ हदिदा टारगेटिंग डॉक्स दैट आर क्रूशियल एंट्री पॉइंट फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू द वार टर्न कंट्री। बट इजराइल मिलिटरी कोन कहिछि कि से माने जो नेवी बा मिसाइल अटैक करिसंती जनरली से पोर्ट रे कोन करा जाउतिला हती रिबेल्स माननको द्वारा। ठीक अछि? जो हती माने अटैक करथिले तो सही रिबेल्स माननको द्वारा वेपन रो सप्लाई बा ट्रांसफर करा जाउतिला। सेथि पई कोन कला इजराइल ताकू बम रे उड़ेई देला। बुझी पारले? तो एटी इमेज देखंतु पूरा आपनकर हदिदा पोर्ट कोन पूरा धुआं धुआं हेइछि। बुझी पारले? तो हदिदिया पोर्ट कोठारे अछि? यमन ठारे अछि। नेक्स्ट देखिबा हु अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। तो रिसेंटली आपनकर सीआरपीएफ रो न्यू डायरेक्टर जनरल किए अपॉइंट हेइचंती। तो एटा आगरो हमें डिस्कस करिछे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो मने रखिबे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह किछि आपनकर जोंगला हमें प्रीवियसली डिस्कस करिछे तार मिक्स अछि एवं बहुत सारा आपनकर नोआ क्वेश्चन मध्ये अछि। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहइबो कंप्लीट देखिबे सिलेक्टेड आपनकर क्वेश्चन एथिरु निहाती आसीबो। बुझी पारले? इन 2025 डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ is ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह assumed the position on January 30 2025। तो जनवरी 30 2025 पाखरु सीआरपीएफ रो डायरेक्टर जनरल रूपे किए अपॉइंट हेले ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो जानि कि रखिबे
यांकर टर्म रहिबो 2027 पर्यंत ठीक अछि नवेम्बर 30 2027 पर्यंत यांकर टर्म रहिबो क्लियर हेले एतिक जिंस। नेक्स्ट देखिबा 16 नंबर रे व्हिच ईयर सेलिब्रेटेड एज ईयर ऑफ कम्युनिटी बाय यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो कौन वर्ष को यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के द्वारा ईयर ऑफ कम्युनिटी भावे सेलिब्रेट करा जाउछि। तो यार सठिक आंसर हे जिवो 2025। तो मन रखिबे यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ऑन मंडे अनाउंस 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। एटा को ईयर ऑफ कम्युनिटी भावे डिक्लेयर करा गला बुझी पारले। टू लॉन्चिंग ए नेशनल इनिशिएटिव एम एट फॉस्टरिंग यूनिटी एंड इंक्लूजन अक्रॉस सोसाइटी। तो सोसाइटी मध्य रे भातृत्व एवं यूनिटी रखिबा पई एटा को लॉन्च करा जायछि एवं यार इंपोर्टेंट गोटे स्लोगन थिला जार ना हेउछि हैंड इन हैंड। तो मन रखिबे हैंड इन हैंड ईयर ऑफ कम्युनिटी रो स्लोगन एटा को यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो ये इमेज रे देखि पारुथबे ये होचंती यूएई रो प्रेसिडेंट। तो ये एटा को लॉन्च करिसंती। नेक्स्ट देखिबा हु बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किए भारतर 52तम चीफ जस्टिस रूपे शपथ नहीं छंती। तो यार सठिक आंसर हे जिवो जस्टिस बी आर गवाई। तो मन रखिबे जस्टिस बी आर गवाई इंडिया रो 52तम चीफ जस्टिस भावे शपथ नहीं छंती। तो यांकर फुल नाम हेउची जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवाई जे कि मई 14 2025 रे 52तम चीफ जस्टिस रूपे शपथ नेले एवं ये सक्सीड कले काहाको संजीव खन्ना को। नेक्स्ट देखिबे गाभाई होचंती आपनकर प्रथम बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस। मन रखिबे ये होचंती प्रथम बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस एवं सेकंड दलित चीफ जस्टिस एवं यांकर टर्म रहिबो 6 मंथ पई ठीक अछि नवेम्बर 30 2025 रे पुनी रिटायर्ड हेबे। यांको परे पुनी जे हेबे सी होचंती जस्टिस सूर्यकांत ये हेबे आपनकर 53तम चीफ जस्टिस बुझी पारले। तो वर्तमान 52तम चीफ जस्टिस जस्टिस बी आर गाभाई ये रहिबे आपनकर नवेम्बर 30 2025 पर्यंत क्लियर एतिक जिंस। तो मन रखिबे ये होचंती प्रथम बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिबा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025। तो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 एटा इंपोर्टेंट कोन पाई तो जानि कि रखिबे मनुष साहा एंड दिया चिताले won the men's and women's single title respectively at the senior national table championship 2025। तो मन रखिबे नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 रे मनुष साहा एवं दिया चिताले मेन आ वुमेन सिंगल टाइटल रो विनर अटंती। तो एटा होइथिला कोठारे तो मन रखिबे सूरत रो पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंदोर स्टेडियम रे बुझियाला। तो सूरत रो पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंदोर स्टेडियम रे हेइथिला आपनकर नेशनल टेनिस टेबल टेनिस चैंपियनशिप एवं एथिरे मनुष डिफीट करथिला आपनकर पयास जैन को मेंस फाइनल रे एवं दिया डिफीट करथिले आपनकर श्रीजा अकुला को वुमेन्स फाइनल रे। एतिक जिंस क्लियर बुझी पारले। तो ना मन रखिबे मनुष साहा आउ दिया चिताले। नेक्स्ट जिबा 19 नंबर रे इंडिया फास्ट बायोपॉलीमर प्लांट विल सेटअप इन व्हिच स्टेट। तो इंडिया रो प्रथम बायोपॉलीमर प्लांट को कौन स्टेट रे सेटअप करा जिवो। तो यार सठिक आंसर हे जिवो यूपी। कोन हे जिवो यूपी। तो उत्तर प्रदेश रे प्रथम बायोपॉलीमर प्लांट रो स्थापना करा जिवो। ऑन 22 February 2025 the CM of Uttar Pradesh laid the foundation stone of nation's first biopolymer plant at Kumbhi in Lakhimpur Kheri district। तो जानी कि रखिबे यूपी रो सीएम योगी आदित्यनाथ को द्वारा फेब्रुआरी 22 2025 रे नेशन रो प्रथम बायोपॉलीमर प्लांट रो स्थापना करा जिवो बा ताकू सेटअप करा जिवो कोठी यूपी रो खेरी डिस्ट्रिक्ट ठीक अछि यूपी रो खेरी डिस्ट्रिक्ट एवं प्रॉपर जागा पचारले कुंभी इन लखीमपुर
ठीक अच्छे लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखिबा दिस बायोपॉलिमर प्लांट विल बी सेटअप बाय बलरामपुर सुगर मिल्स। तो यहाँ बलरामपुर सुगर मिल्स द्वारा सेटअप करा जिवो एवं यार कॉस्ट पाखापाखि रहिबो 2850 करोड़ 2850 करोड़। क्लियर हेले एतिक जिंस। नेक्स्ट देखिबा हु अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए 2025। तो काहाकू डीजीसीए रो डायरेक्टर जनरल रूपे 2025 रे नियुक्ति करा जाइछि। तो यार सठिक आंसर हे जिवो फैज अहमद किदवाई। मन रखिबे तो ये इमेज रे देखंतु ये होचंती फैज अहमद किदवाई जहांकू डीजीसीए रो डायरेक्टरेट जनरल रूपे नियुक्ति करा जाइछि। डीजीसीए कोन एटा होचु डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। बुझी पाले डीजीसीए होचि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो सीनियर आईएएस ऑफिसर 1996 बैच फ्रॉम मध्य प्रदेश क्रेड फैज अहमद किदवाई was appointed as the DG of the Directorate General of Civil Aviation। केबे हेतिले जनवरी 2025 रे। एति जिंस क्लियर हेले इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नाटो समिट। तो नाटो समिट 2025 हेल्ड इन व्हिच कंट्री। तो नाटो समिट 2025 कोन कंट्री रे होइथिला। तो यार सठिक आंसर हे जिवो नेदरलैंड। मन रखिबे नेदरलैंड रे होइथिला आपनकर नाटो समिट 2025। On 24-25 June the Netherlands was hosting the NATO Summit 2025 at the World Forum in the Hague। ठीक अछि। तो एटा नेदरलैंड रो हग शहर रे वर्ल्ड फोरम थारे नाटो समिट को इनागुरेट बा कोन यार मीटिंग को कंक्लूड करा जायतिला। दिस वाज द फर्स्ट टाइम ए नाटो समिट बीइंग हेल्ड इन नेदरलैंड। तो एटा प्रथम थर पय नाटो समिट को नेदरलैंड रे ऑर्गेनाइज करा जायछि। क्लियर हेले। तो नाटो होचु नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। बुझी पाले इट इज ए वन टाइप ऑफ मिलिटरी समिट कहि परबे बा मिलिटरी कॉम्बिनेशन कहि परबे। नेक्स्ट देखिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीगला व्हिच मूवी won the बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर इन 2025। तो ऑस्कर 2025 रे को मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड रे मान्यता दिया जाइछि। तो यार सठिक आंसर हे जिवो एनोरा मूवी। तो मन रखिबे एनोरा मूवी को ऑस्कर 2025 रो बेस्ट फिल्म रूप रे मान्यता दिया जाइछि। तो जानि कि रखंतु एनोरा मूवी यार डायरेक्टर किए थिले सीन बेकर। तो एथरो एनटीपीसी रो मो शिफ्ट रे पकैथिला आपनकर क्वेश्चन कि एनोरा मूवी रो डायरेक्टर किए जहां को ऑस्कर मिलिछि। तो यार सठिक आंसर कोन हिजो सेन बेकर। ऑस्कर 2025 इज द 97th एकेडमी अवार्ड। तो मन रखिबे एटा को 97th एकेडमी अवार्ड मध्ये कहा जाय। एनोरा टुक होम 5 ऑस्कर इंक्लूडिंग विन्स फॉर बेस्ट पिक्चर डायरेक्टर एंड एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल। तो एनोरा एथर आपनकर टोटली 5टी ऑस्कर मूवी को नेइछि। ठीक अछि। अदर विनिंग इन एक्टिंग टुगेदर कैटेगरी इंक्लूड एड्रियन ब्रोडी। एड्रियन ब्रोडी ये ब्रूटालिस्ट मूवी रू बिलोंग करंती। यांको आपनकर बेस्ट एक्टर रूपे मान्यता दिया जाइछि। तो एटी लिस्ट अछि आपन लिस्ट को फोकस करिवे। तो फर्स्ट सबुठारु इंपोर्टेंट जेटा कि बारंबार क्वेश्चन रे पचारे ऑस्कर रो बेस्ट एक्टर काहा को दिया जाइछि। तो यार सठिक आंसर हे जिवो एड्रियन ब्रोडी जहांकर मूवी होउछु द ब्रूटालिस्ट। बुझी पाले। तो एटी इमेज रे देखिबे ये होचंती आपनकर एड्रियन ब्रोडी ब्रूटालिस्ट मूवी रू जहां को बेस्ट एक्टर रो ऑस्कर दिया जाइछि। बुझी पाले। तो एबे देखिबा बेस्ट एक्ट्रेस रो अवार्ड काहा को दिया जाइछि। तो मन रखिबे मिकी मेडिसन ये भी एनोरा मूवी रू बिलोंग करंती। तो एठी अछंती ये बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक अछि। बेस्ट एक्ट्रेस काहा को दिया जाइछि मिकी मेडिसन एनोरा मूवी रू। नेक्स्ट आसीबो बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर होची आपनकर सीन बेकर एनोरा मूवी रू। तो एटा लास्ट रे देखि पारथिबे ये होचंती आपनकर सीन बेकर जे कि बेस्ट डायरेक्टर रो अवार्ड पाइछंती। ठीक अछि। मूवी कोन एनोरा। नेक्स्ट आसी जिबा जदि हम देखिबा बेस्ट सिनेमाटोग्राफी एटा होचु ब्रूटालिस्ट मूवी को मिलिछि। कोन ब्रूटालिस्ट मूवी को मिलिछि बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। तो एटा बहुत ही इंपोर्टेंट रिपीटेड आसीबो क्वेश्चन। बेस्ट एक्टर किए आउ थरे कोन तुम सहित एड्रियन ब्रोडी। ठीक अछि। मूवी कोन
ब्रुटालिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट डायरेक्टर ए दुईटी पाइछि आपनकर एनोरा मूवी रु। बेस्ट एक्ट्रेस होचु माइक मिकी मेडिसन एवं बेस्ट डायरेक्टर होचंती सीन बेकर। ठीक अछि। और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी दिया जाइछि ब्रुटालिस्ट को। एतिक जिनिस क्लियर हेले। नेक्स्ट देखिबा आउ कोन कैटेगरी रे की पाइछि। तो एबे देखिबा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स मूवी रे दिया जाइछि आई एम स्टिल हेयर। कहा को दिया जाइछि आई एम स्टिल हेयर। नेक्स्ट देखिबा बेस्ट लाइव एक्शन शॉट रे आई एम नॉट ए रोबोट को दिया जाइछि ऑस्कर। नेक्स्ट आसी जिवो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एटारे दिया जाइछि द ब्रुटालिस्ट मूवी को। तापर इंपोर्टेंट आसी जिवो आपनकर ड्यून पार्ट 2 ए मूवी को आपनकर दुईटी ऑस्कर मिलिछि। गोटे होच आपनकर बेस्ट साउंड एंड सेकंड रे होच आपनकर बेस्ट विजुअल इफेक्ट। तो एटी देखि परिबे एटा होच आपनकर ड्यून पार्ट 2 जहा को बेस्ट साउंड एवं बेस्ट विजुअल इफेक्ट कैटेगरी रे ऑस्कर दिया जाइछि। नेक्स्ट देखिबा नो अदरलैंड एटा को दिया जाइछि आपनकर बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फीचर्स रे इंपोर्टेंट रहिबो। तो एटी देखि पारुथिबे नो अदरलैंड एटा को दिया जाइछि ऑस्कर बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फीचर्स से। बुझी पाले एति जिंस क्लियर पूरा। नेक्स्ट आपनकर आउ गुटे अवार्ड आसी जिवो इंडिया रो आईफा अवार्ड। ठीक अछि। व्हिच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म इन आईफा अवार्ड 2025। तो कौ मूवी को आईफा अवार्ड 2025 रे बेस्ट अवार्ड रो मान्यता दिया जाइछि बा बेस्ट फिल्म रो मान्यता दिया जाइछि। तो यार सटीक आंसर हे जिवो लापता लेडीज। तो मन रखिबे लापता लेडीज को आपनकर आईफा अवार्ड 2025 रे बेस्ट फिल्म रो मान्यता दिया जाइछि। तो एबे देखिबा यार कौन कौन कैटेगरी रे कौन माने पाइछंती एवं एग्जाम पई कोन इंपोर्टेंट। तो फास्ट आसी जिवो आपनकर बेस्ट डायरेक्टर। तो जानि कि रखंतु बेस्ट डायरेक्टर दिया जाइछि किरण राव को। कहा को किरण राव को मूवी फ्रॉम लापता लेडीज। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर रिसेंट टाइम रे तो जानथिबे कार्तिक आर्यन को दिया जाइछि भूल भुलैया 3 जेटा कि अक्षय कुमार कर सिक्वेल मूवी थिला। ठीक अछि। भूल भुलैया 3 रो हीरो कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर अवार्ड रे सम्मानित करा जाइछि। नेक्स्ट देखिबा बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस दिया जाइछि आपनकर नितांशी गोयल को। कोन नितांशी गोयल को फ्रॉम लापता लेडीज। नेक्स्ट आसीबा बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल। तो जदि आपण देखिथिबे एक्शन थ्रिलर मूवी किल मूवी। तो एठी इमेज रे देखंतु किल मूवी। तो किल मूवी रो राघव जुएल। ठीक अछि। राघव जुएल बा जाकू फेमसली कॉकरोच ना रे जानंती स्लो मोशन डांस पई तांकू दिया जाइछि किल मूवी पई। ठीक अछि। नेगेटिव रोल रे। ठीक अछि। द बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल। तो मन रखिबे राघव जुएल फ्रॉम किल मूवी। नेक्स्ट देखिबा एई मूवी रो आउ जण हीरो जी अछंती तांको ना कोन लक्ष्य लालवानी। तो एठी ये जे अछंती लक्ष्य लालवानी। तो यांकू दिया जाइछि बेस्ट मेल स्टार डेब्यू मेल स्टार। ठीक अछि। स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर मेल स्टार एटा दिया जाइछि लक्ष्य लालवानी फ्रॉम किल मूवी। नेक्स्ट आसी जिबा बेस्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू माने बेस्ट डायरेक्टर जे कि डेब्यू करिछि एता काहा को दिया जाइछि कुणाल खेमू को। काहा को दिया जाइछि कुणाल खेमू को जहांकर मूवी थिला मेडगांव एक्सप्रेस। तो बहुत ही बढ़िया मूवी एठी इमेज रे देखि पारथिबे मेडगांव एक्सप्रेस पाए कुणाल खेमू को बेस्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू रे दिया जाइछि। नेक्स्ट देखिबा सपोर्टिंग रोल रे जदि देखिबा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रे आसी जिबे रवि किशन लापता लेडीज एवं सपोर्टिंग एक्ट्रेस रे आसी जिबे जानकी बॉडीवाला शैतान। ठीक अछि। तो एठी देखंतु ये होचंती रवि किशन तेलुगु फिल्म रे मैक्सिमम फिल्म करंती रवि किशन जहां को लापता लेडीज रे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रो अवार्ड मिलिछि आईफारू एवं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिलिछि यांकू जानकी बॉडीवाला शैतान मूवी रे जोंथरे अजय देवगन लीड करथिले। ठीक अछि। एवं बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर रे दिया जाइछि जुबिन नोटियाल को को मूवी रो आर्टिकल 370 रो दुआ सॉन्ग पाए एवं एथरे जानि कि रखिबे फीमेल प्लेबैक रे दिया जाइछि श्रेया घोषाल। से तो एवरग्रीन श्रेया घोषाल ही पाइबे। बुझी पाले एति जिंस क्लियर हेले। तो नेक्स्ट आगु को जिबा 24th रे आसी जिवो द बुक स्टॉम्प्ड इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय होम। तो स्टॉम्प्ड बुक एटा होचु रिसेंटली न्यूज रे अछि एटा गोटे आपनकर ऑटोबायोग्राफी। तो एटा
कहा द्वारा एटाकू लेखा जाइछि तो यार सठिक आंसर हो शायद किरमानी कहा द्वारा शायद किरमानी द्वारा द बुक स्टम्प्ड इज रिटन बाय शायद किरमानी विथ को ऑथर्स देवाशीष सेनगुप्ता एंड दक्षेक पाठक तो मन रखिए मेनली एटाकू लिखिछंती किए शायद किरमानी से जणे आपनकर कौन कहि परिबे वन ऑफ द स्किल विकेट कीपर कहि परिबे ठीक अछि The book reveals into his cricketing journey and life beyond the field and including his experience during 1983 World Cup win. तो 1983 रो World Cup win विषय मध्ये लेखा जाइछि ता छडा तांकर लाइफ रो पर्सनल जर्नी ऊपर लेखा जाइछि तो तांको एक्चुअली जाना जाय विकेट कीपिंग स्किल पय ठीक अछि तो सेति पय से तांको बुक रो ना दिया जाइछि स्टम्प्ड बुझि पाले इट इज लॉन्च ऑन हिज 75th बर्थडे ठीक अच्छे ये जिन मन रखिए नेक्स्ट देखा हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईबीसीए तो काहाकू आईबीसीए रो प्रेसिडेंट रूपे नियुक्ति करा जाइछि तो आईबीसीए कोन आपनकर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तो इठी अछि देखंतु इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बा जहाकू कहा जाय आईबीसीए तो यार प्रेसिडेंट रूपे नियुक्ति करा जाइछि बा इलेक्ट करा जाइछि भूपेंद्र यादव को मन रखिए भूपेंद्र यादव द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए एज एनविजन्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जोटा कि पीएम नरेंद्र मोदी गोटे विजन थिला फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट रेंज कंट्रीज वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली तो यार फर्स्ट असेंबली कोठारे होइछि न्यू दिल्ली 16 जून 2025 रे नेक्स्ट देखिबा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव प्रिसाइड ओवर द मीटिंग तो एथिरे प्रिसाइड करथिले कि माने प्रेसिडेंट हेइथिले किए तो जानि कि रखिबे श्री भूपेंद्र यादव जे कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रे बे हेड अछंती नेक्स्ट देखिबा एई माने आपनकर जो आईबीसी अछि एटा मेनली आपनकर 7टी बिग कैट स्पेसीज ऊपर फोकस करे तो सेगुडी को होछु फर्स्ट रे आसी जीवो टाइगर सेकंड रे आसी जीवो लायन थर्ड रे लियोपार्ड फोर्थ रे स्नो लियोपार्ड फिफ्थ रे पुमा सिक्स्थ रे जागुआर सेवेंथ रे चीता तो जागुआर आपनकर कार नाम मध्ये सुनथिबे जागुआर ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा जदि आपनको पचारिबो आईबीसीए बा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रो हेडक्वार्टर कोठारे अछि तो जानि कि रखिबे न्यू दिल्ली तो वर्तमान पय आपनकर करंट अफेयर रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईबीसीए रो प्रेसिडेंट किए तो जानि कि रखंतु भूपेंद्र यादव नेक्स्ट देखिबा 26 रे कप्पाड एंड चाल बीचेस रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट तो रिसेंटली न्यूज रे अछि कप्पाड एंड चाल बीचेस तो ए दुईटी जाक बेलाभूमि कोन स्टेट रे अछि तो जानि कि रखिबे एटा अछि आपनकर केरला स्टेट रे ठीक अछि बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस तो एठी इमेज रो देखि पारुथिबे तो जनवरी 2025 रे कप्पाड बीच जोटा कि आपनकर खजीकोट रे अछि एवं चाल बीच एटा अछि आपनकर कनौर रे तो ए दुईटी बीच को आपनकर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलिछि कोन मिलिछि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलिछि एवं जनरली एही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किए देई थाए डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन जार नाम हेउछि फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन बा जाको कहा जाय FEE बुझी पाले तो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा कप्पाड बीच जोटा कि खजीकोट रे अछि एवं चाल बीच जोटा कि कन्नौर रे अछि तो ए दुईटी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रो टैग दिया जाइछि तो मते कोनतु इंडिया रो फर्स्ट ब्लू फ्लैग बीच रो ना कोन इंडिया रो फर्स्ट ब्लू फ्लैग बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच रो ना कोन तो यार कोन हो जिवो ओडिसा रे अछि चंद्रभागा कोन अछि चंद्रभागा बीच बा कोठी आपन को देई थाए गोल्डन बीच पूरी मध्य देई थाए ठीक अछि गोल्डन बीच पूरी मध्य देई थाए तो ऑप्शन रे जेटा थिबो सेटा मारिबे आ तो नेक्स्ट आगु को जिबा 27th रे द कश्मीर सावल नोवेल रिसेंटली इन न्यूज रिटन बाय तो रिसेंटली न्यूज रे थिला कश्मीर सावल नोवेल तो एटा को लेखिछि किए तो जानि कि रखिबे रसी थॉमस तो रसी थॉमस को द्वारा लिखा जाइछि द कश्मीर सावल नोवेल
It is a dual time novel that intricately weaves together the stories of multiple generations set against the evocative backdrops of Wales, Kashmir and Ladakh. ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ आप गोटे डुअल टाइम लाइन नोभेल जोटा कि आपंकर बहुत सारा जेनेरेशन उपरे एठी हाईलाइट करिछि। नेक्स्ट देखिबा एटार जो ऑथर अछंती रोजी थॉमस एटा होछु तांकर पेन नेम कहि परिबे बा स्यूडोनेम तांकर ओरिजिनल नेम होछि जेनी किंग मने रखिबे जेनी किंग होछु यांकर ओरिजिनल नेम इज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड रोमांस नोवेलिस्ट राइटिंग अंडर द स्यूडोनेम ऑफ रोजी थॉमस तो सी तांकर गोटे स्यूडोनेम बा फेक नेम जेटा को कहि परिबे पेन नेम कोंती रोजी थॉमस नारे से लेखंती। क्लियर एतिक जिंस। नेक्स्ट देखिबा इंपोर्टेंट रहिबो इन व्हिच स्टेट खीर भवानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड तो कौन स्टेट रे आपनकर खीर भवानी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाए तो यार सठिक आंसर हो जम्मू एंड कश्मीर। तो मन रखिबे जम्मू काश्मीर रे आपनकर खीर भवानी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाइछि। द खीर भवानी फेस्टिवल इज एन एनुअल रिलीजियस गैदरिंग ऑफ काश्मीरी हिंदू बा कहि परिबे काश्मीरी पंडित। ठीक अछि तो एटा जनरली काश्मीरी पंडित मानक द्वारा जम्मू काश्मीर रे खीर भवानी टेम्पल रे पालन करा जाए। ठीक अछि इट हेल्ड एट द खीर भवानी टेम्पल इन तुलमुल्ला विलेज जोटा कि अछि जम्मू काश्मीर रो गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट मन रखिबे जम्मू काश्मीर रो गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट रो अछि खीर भवानी टेम्पल। तो ये इमेज रे देखि परिबे एटा होछ आपनकर खीर भवानी टेम्पल। क्लियर हेले तो एटा जनरली आपनकर ज्येष्ठ अष्टमी रे पड़े। ठीक अछि इट द फेस्टिवल टेक प्लेस ऑन ज्येष्ठ अष्टमी बाय काश्मीरी पंडिट्स व्हिच डेडिकेटेड टू गॉडेस रग्निया देवी तो एटा गॉडेस रग्निया देवी को डेडिकेटेड अटे। क्लियर एति बुझी पाले खीर भवानी फेस्टिवल तो एटा कोठी अछि जम्मू एंड कश्मीर रे जनरली एटा काश्मीर पंडित मानक द्वारा पालन करा जाय थाए एवं खीर भवानी टेम्पल अछि जम्मू काश्मीर रो गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट रे। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ब्लड ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक अछि तो रिसेंटली गोटे नुआ ब्लड ग्रुप को रिकॉग्नाइज करा जायछि आईएसबीटी बा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा तो तार ना कोन तो मन रखिबे तार ना हेउछु ईएमएम नेगेटिव कोन ईएमएम नेगेटिव तो एटा जनरली फर्स्ट टाइम फ्रांस रे को डिस्कवर करा जायछि। मन रखिबे रिसेंटली फ्रांस नेशनल ब्लड एजेंसी द फ्रेंच ब्लड एस्टाब्लिशमेंट बा जहा को कहा जाय ईएफएस हैज आइडेंटिफाई ए कंप्लीट न्यू ब्लड ग्रुप सिस्टम डब्ड एज ग्वाडा नेगेटिव तो एटा को जते बेले स्टार्टिंग रे डिस्कवर कले या को कहा होला ग्वाडा नेगेटिव व्हिच इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईएसबीटी बा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो या द्वारा एटा को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा गला का को ग्वाडा नेगेटिव को तो एटा होची इनफॉर्मल नेम देन या को गोटे न्यू क्लासिफाइड रे रखा गला ना रे जार ना हेउची ईएमएम नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम बुझी पाले तो ग्वाडा नेगेटिव को ना दिया जाइछि ईएमएम नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट देखिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबा आपनकर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी सीड्स इन स्पेस तो कौन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जर्मिनेट करा जाइछि ब्लैक आइड पी सीड्स जोटा कि स्पेस रे तो यार सठिक आंसर हो इसरो तो मन रखिबे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा आपनकर ब्लैक आइड पी सीड्स को स्पेस रे जर्मिनेट करा जाइछि। तो इटी इमेज रे देखि पारुथिबे एटा को आपनकर आउ कोन कोहा जाय लोबिया मध्य कोहा जाय। ठीक अछि इसरो हैज सक्सेसफुली जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी बा जहा को कोहा जाय लोबिया सीड इन स्पेस एज ए पार्ट ऑफ क्रॉप्स। ठीक अछि क्रॉप्स रो फुल फॉर्म कोन कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ठीक अछि तो प्लांट मानकर स्टडीज पय से माने जो प्रोजेक्ट करिथिले तार ना थिला क्रॉप कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज तो क्रॉप्स प्रोजेक्ट एम करूछु आपनकर स्पेस रे प्लांट ग्रोथ करिबा पय अर्थ लाइक कंडीशन दिया जिवो। तो एती जिंस बुझी पारले नेक्स्ट जिबा
नेक्स्ट आपणकर 31 रे आसीबो हेमंत मुडाप्पा बीट्स रिक्की गार्डसन एट आंबा वैली रन 2025 तो एटा रिसेंटली न्यूज रे अछि इंपोर्टेंट जिंस आम इंडिया रो 15 टाइम नेशनल चैंपियन जहां ना हेउची हेमंत मुडाप्पा मन रखिबे ये होचंती 15 टाइम नेशनल चैंपियन जे कि बिलोंग करंती आपनकर मंत्रा रेसिंग रु ठीक अछि आउटगन 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रिक्की गेडसन जे कि यूएस रु बिलोंग करंती तो रिसेंटली 2025 एप्रिल 13 रे ठीक अछि द वैली रन 2025 होइतिला जोंथिरे कि 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रिक्की गेडसन को डिफीट करिसंती किए आम इंडिया रो 15th टाइम नेशनल चैंपियन हेमंत मुडाप्पा तो ये इमेज रे देखंतु ये होचंती आपनकर हेमंत मुडाप्पा जे कि 15 टाइम नेशनल चैंपियन एंड ये होचो आपनकर रिक्की गेडसन जे होचंती 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तो तांको हरई की से जीतिछंती बुझी पाले। नेक्स्ट देखिबा आपनकर हेमंत मुडाप्पा राइडिंग ए मंत्र रेसिंग ट्यून्ड BMW S1000 RR he clocked a 9.477 to beat 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बुझी पाले तो यांकर रेसिंग जो ये अछि बाइक सेटा कोन हो जो मंत्रा रेसिंग ट्यून्ड BMW S1000 RR ठीक अछि एति जिंस क्लियर हेले। तो नेक्स्ट जिबा 32 रे which two Indian city recently joined the list of accredited wetland cities under Ramsar convention तो कौ दुईटी सिटी को इंडिया रो आपनकर एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज रे रामसार कन्वेंशन रे अंतर्भुक्त करा जायछि तार सठिक आंसर हे जिवो इंदौर उदयपुर तो मन रखिबे तो एटा आपनकर रिसेंटली आईबी ना आपनकर कोन एग्जाम थिले सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट रे पचार थिला तो कौ दुईटी सिटी को आपनकर वेटलैंड सिटी रूपे भारत रो नियुक्ति करा जायछि तो यार सठिक आंसर हे जिवो इंदौर एंड उदयपुर तो मन रखिबे इंदौर एंड उदयपुर जॉइन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड एक्रीक्रेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड एवं इंडिया रो एटा प्रथम एवं सेकंड इंदौर आउ उदयपुर फर्स्ट दुईटी इंडियन सिटी जहा को वेटलैंड सिटी रे अंतर्भुक्त करा जायछि। नेक्स्ट देखिबा वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन रो माने कोन इट इज ए वॉलंटरी एक्रीडिटेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीज that value their natural and human made wetland to gain international recognition by positive effort ठीक अछि तो जो सबु सिटी रे तांकर नेचुरल बा ह्यूमन मेड वेटलैंड अछि ताकू से माने कंजर्व करूछंती बा ता पई बहुत सारा एफर्ट करूछंती तो सेही सबु सिटी को आपनकर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन रो अंडर रे रखा जाय ठीक अछि इट वाज approved at Uruguay in COP12 of Ramsar Convention एवं यार वैलिडिटी 6 वर्ष पर्यंत रहिबो देन 6 वर्ष परे पुनी रिन्यू करते पड़िबो। नेक्स्ट देखिबा कन्याकुमारी ग्लास सी ब्रिज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी तो कन्याकुमारी सी ब्रिज होचु इंडिया प्रथम ग्लास ब्रिज जोंटा कि समुद्र ऊपर अछि ठीक अछि तो तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन inaugurated India's first glass bridge over the sea connecting Tiruvallabur statue and Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari तो ये इमेज रे देखि पारुथिबे तो बहुत ही ब्यूटीफुल हेछि एटा आपनकर इंडिया रो प्रथम ग्लास ब्रिज जनरली एटा को हमें चाइना रे देखिथिलु ठीक अछि फर्स्ट टाइम मु एटा को चाइना रे देखथिली मींस टीवी रे देखथिली चाइना तो जाई नै माने टीवी रे देखथिली चाइना रे आपनकर ग्लास ब्रिज जेटा कि माउंटेन ऊपर थिला ठीक अछि बट आम इंडिया रे बेसी एटा तो बेसी लेंथ नहीं अल्प लेंथ ठीक अछि तो ये देखंतु एटा होच आपनकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड एठी होच आपनकर अछि आपनकर कहार तिरुभल्लभुर रो स्टैच्यू एवं ए दुईटी को कनेक्ट करूछ आपनकर ग्लास ब्रिज जहार लेंथ होच 77 मीटर बेसी नुए 77 मीटर ठीक अछि एज पार्ट ऑफ द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द तिरुभल्लभुर स्टैच्यू installation the state government has organized various programs in Kanyakumari including the official naming of the towering statue as statue of wisdom तो जो तिरुभल्लभुर स्टैच्यू अछि यार ना करा जायछि ऑफिशियली स्टैच्यू ऑफ विजडम हिसाब रे तो आपण मने रखिबे केवल इंडिया रो प्रथम ग्लास ब्रिज जोटा कि सी ऊपर अछि एटा कोठी अछि
तामिलनाडु कन्याकुमारी रे। ठीक अच्छे, यार ना होउछि कन्याकुमारी ग्लास ब्रिज, जोटा कि तिरुभल्लाभुर स्टैच्यू रु विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कनेक्ट करुछि। तो एटा को 37 करोड़ रे कॉस्ट रे तैयारी करा जाइछि। 10 मीटर वाइड अटे एवं 77 मीटर एटा लॉन्ग अटे। क्लियर हेले एतिक जिंस। नेक्स्ट देखिबा, हु इज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। तो काहाकू UIDAI रो सीईओ रूपे नियुक्ति करा जाइछि। तार सठिक आंसर हे जिवो भुवनेश कुमार। मन रखिबे, भुवनेश कुमार को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया रो सीईओ रूपे नियुक्ति करा जाइछि। श्री भुवनेश कुमार assumed the charge as the CEO of UIDAI on January 2025. Next देखिबा, UIDAI it is a आपनकर statutory body established by the government of India under Ministry of Electronics and Information Technology। तो मन रखिबे एटा होछि गोटे आपनकर statutory body। तो एटा जनरली आपनकर रेस्पोंसिबल कहा पई आपनकर आधार कार्ड रो यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड करि थाए। जो आधार रो जानि थिबा आपनकर 12 टी नंबर थाए, सेटा देई थाए किए UIDAI। दैट नंबर दैट लिंक्ड विथ टू एन इंडिविजुअल्स बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा। तो एटा प्रत्येक इंडिविजुअल रो, ठीक अछि, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा को स्टोर करिकि रखि थाए आधार कार्ड रे। क्लियर हेले एतिकी। नेक्स्ट देखिबा, व्हिच सिटी होस्ट 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। तो कौन सिटी आपनकर 18तम प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को होस्ट करिछि। तार सठिक आंसर हे जिवो भुवनेश्वर सिटी। कौन स्टेट? ओडिशा। द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 was held in partnership with the government of Odisha in Bhubaneswar from 8 to 10th January 2025। तो एटा को जनवरी 8 रु 10 2025 रे एटा को कोन प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करा जाइथिला। एवं एटा होछु फर्स्ट टाइम प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को ईस्टर्न इंडिया रे एटा को करा जाइछि। ठीक अछि, जनरली ईस्टर्न इंडिया रे हो नथिला, तो फर्स्ट टाइम ओडिशा बा ईस्टर्न इंडिया रे एटा को करा जाइछि। नेक्स्ट पचारिबो, एटा होछु आपनकर एनुअली ऑब्जर्व करा जाय कि ना। एटा आपनकर 2 वर्ष को थरे ऑब्जर्व करा जाए, सेथि पय एटा को कहा जाए ऑब्जर्व बाई एनुअली। बाई एनुअली माने वन्स इन 2 ईयर। कोन हे जिवो वन्स इन 2 ईयर, 2 वर्ष को थरे पालन करा जाए जनवरी 9। ठीक अछि, जोंटा कि 9th जनवरी, जोंटा कि प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट देखिबा, यार इंपोर्टेंट थीम कोन थिला। तो मन रखिबे डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ठीक अछि, तो डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत थिला प्रवासी भारतीय दिवस 2025 रो थीम। नेक्स्ट देखिबा, एई प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड एटा जनरली प्रेसिडेंट को द्वारा दिया जाय थाए। तो एथरो इंडिया रो चीफ गेस्ट थिले हम 18th प्रवासी भारतीय दिवस रो चीफ गेस्ट थिले क्रिस्टाइन कार्लो कांगालो। ठीक अछि, क्रिस्टाइन कार्लो कांगालो, जे कि त्रिनिदाद एंड टोबागो प्रेसिडेंट। मन रखिबे त्रिनिदाद एंड टोबागो प्रेसिडेंट। तो त्रिनिदाद एंड टोबागो प्रेसिडेंट क्रिस्टाइन कार्ला कंगालो को आपनकर चीफ गेस्ट रूपे नियुक्ति करा जाइथिला एवं तांकू अवार्ड मध्य दिया जाइथिला। एति जिंस क्लियर हेले। नेक्स्ट देखिबा, हु वन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। तो काहाकू स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 रे सम्मानित करा जाइछि। तार सटीक आंसर हे जो गुंटर ब्लसेल। मन रखिबे गुंटर ब्लसेल को आपनकर स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 रे सम्मानित करा जाइछि। ठीक अछि, तो से जने प्रोफाउंड आपनकर कहि परिबे हाइड्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 हेल्ड इन व्हिच कंट्री। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 आपनकर कोन कंट्री रे एटा को होस्ट करा जाइथिला। तो यार सटीक आंसर हे जिवो नेदरलैंड। मन रखिबे नेदरलैंड रे आपनकर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 को आपनकर
हेल्ड करा जाइथिला बा ऑर्गेनाइज्ड करा जाइथिला। तो इंपोर्टेंट आसी जिवो संतोष कुमार सारंगी, ठीक अछि, संतोष कुमार सारंगी सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एड्रेस द 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट बीइंग हेल्ड इन रॉटरडम। तो इंडिया रो हमरो संतोष कुमार सारंगी जे कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अछंती, तो सी एड्रेस करथिले, ठीक अछि, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट को जोंटा कि रॉटरडम अर्थात नेदरलैंड रे होउथिला। द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2025 विल बी हेल्ड इन रॉटरडम नेदरलैंड। एटा हेइथिला आपनकर मे 21 रु 23 भितरे। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सीनियर ग्लोबल हाइड्रोजन इवेंट। बुझी पारले? तो 20 रु 22 में रॉटरडम नेदरलैंड रे हेइथिला वर्ल्ड हाइड्रोजन 2025 समिट एंड एग्जीबिशन। एवं इंडिया रे एथिरु किए जाइथिले संतोष कुमार सारंगी, जे कि एटा को आपनकर कोन करथिले एड्रेस करथिले समिट को। क्लियर एतिक जिंस। नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज द हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर्ड बाय आईएमडीज 2024 एनुअल रिपोर्ट। तो कोनटा होउछु सबुठारु हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर करा जायछि आईएमडी 2024 एनुअल रिपोर्ट रे। तो यार सटीक आंसर हो 2024। तो 2024 को आईएमडी बा आपनकर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हिसाब रे कहा जायछि वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर, ठीक अछि। अकॉर्डिंग टू आईएमडी 2024 was the hottest year on record in India since 1901. The annual mean land surface temperature for 2024 was 0.65 degrees Celsius above the long term average। बुझी पाले? तो एवरेज यार जो लैंड सरफेस रो टेम्परेचर थिला 0.65 डिग्री सेल्सियस थिला। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा 39 रे माउंट डुकोनो वोल्केनो रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। तो माउंट डुकोनो वोल्केनो रिसेंटली न्यूज रे अछि, तो एटा कोन कंट्री रे अछि। तो यार सटीक आंसर हो इंडोनेशिया। तो मन रखिबे इंडोनेशिया रे अछि माउंट डुकोनो वोल्केनो। तो ये इमेज जो देखि पारथिबे माउंट डुकोनो इंडोनो एमती इंडोने इंडोनेशिया माउंट डुकोनो। The Mount Dukono is an active volcano located in हालमेरा आइलैंड। तो एटा होछ आपनकर इंडोनेशिया रो नॉर्थ मलुक्कू रो आपनकर हालमेरा आइलैंड रे अछि कोन माउंट डुकोनो। नेक्स्ट देखियो इट इज नोन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट इरप्टेशन एंड इज कंसीडर्ड एज द इंडोनेशियाज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, जोंटा कि 1933 पाखरु फ्रीक्वेंटली आपनकर इरप्टेड होउची। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे माउंट डुकोनो वोल्केनो इंडोनेशिया रे अछि। तेमती मन रखि देबे इंडिया रो बहुत सारा दुकान अछि, मार्केट हमर बेसी अछि, ठीक अछि। तो दुकान दुकान रु मन रखिबे दुकान कोठारे अछि इंडिया रु मन रखि देबे इंडोनेशिया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे जिवो हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी बा इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो जोंठी आपन को प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट पचार थिबो, ठीक अछि, जो कोनसी ऑर्गेनाइजेशन बा कंट्री रे सेटा आपन को बहुत ही इंपोर्टेंट हे जिवो। तो जानि कि रखिबे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी रो प्रथम महिला प्रेसिडेंट होउचंती क्रिस्टी कन्वेंट्री। कोन क्रिस्टी कन्वेंट्री। तो ये बिलोंग करंती आपनकर अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे को। क्रिस्टी कन्वेंट्री बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट of the International Olympic Committee coinciding with the IOC's 131st anniversary। छाड़ंतु नेक्स्ट देखिबा क्रिस्टी कन्वेंट्री ये होचंती 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन स्विमिंग फॉर जिम्बाब्वे। तो ये जिम्बाब्वे कंट्री रे आपनकर स्विमिंग रे 2 थर गोल्ड मेडलिस्ट रही सारचंती एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। से कहा को रिप्लेस करूछंती तो मन रखिए थॉमस बच। तो बहुत टाइम धरी के आप जानी कि रखिथिले कि आईओसी रो हेड के थिले थॉमस बच पाखापाखि 12 वर्ष, शायद ठीक से मन नहीं देखिदेबे, पाखापाखि 12 वर्ष पर्यंत थॉमस बच कोन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी रो हेड थिले। तो वर्तमान हे गले क्रिस्टी कन्वेंट्री। मन रखिबे क्रिस्टी कन्वेंट्री। तो एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी रो हेडक्वार्टर कोठारे अछि लॉसेन स्विट्जरलैंड। ठीक अछि, एति जिंस क्लियर हेले।
तो नेक्स्ट देखिबा 41 रे इंडियाज एफडीआई इनफ्लो जंप टू $8.8 बिलियन इन एप्रिल 2025। तो एप्रिल 2025 रे इंडिया रो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो केते को जंप करिछि 8.8 बिलियन डॉलर्स रे। The data as a part of central bank's monthly bulletin released on June 25 shows that the gross inward FDI stood at $8.8 billion in April 2025, which is higher than $5.9 billion in March 2025 and $7.2 billion in April 2024। तो अप्रैल 2024 रे थिला $7.2 बिलियन, मार्च 2025 रे ही गला 5.9 एवं अप्रैल 2025 रे सबुठारु हाईएस्ट ही गला $8.8 बिलियन। तो एटा जनरली आपनकर आरबीआई द्वारा डाटा पब्लिश होई थाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया बिगिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 on a relative strong footing with gross inflow rising nearly 23%। तो जनरली एटा आपनकर 23% इंक्रीज करिछि। बुझी पाले एति जिंस। तो मन रखिबे खाली इंडिया रो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रैल 2025 रे होईछि $8.8 बिलियन। नेक्स्ट देखिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगरो मध्ये डिस्कस करिछे। इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट। तो इंडिया रो प्रथम बटरफ्लाई सेंचुरी को कौन स्टेट रे एस्टैब्लिश करा जाइछि। तो यार सटीक आंसर हे जिवो केरला। तो मन रखिबे केरला रो आरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी को इंडिया रो प्रथम बटरफ्लाई सेंचुरी रूपे एस्टैब्लिश करा जाइछि। तो एटा केरला रो वेस्टर्न घाट रे अछि एवं जदि आपन को प्रॉपर जागा पचारिबो तो मन रखिबे एटा कन्नौर ठारे अछि। ठीक अछि। तो केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड कोन कला 18 जून 2025 रे आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी नाम रे नामित कला। तो गोटे वर्ड जुड़ी देला बटरफ्लाई। तो एटा स्पेसिफिकली बटरफ्लाई मानकर सेंचुरी होई गला। बुझी पाले ना कोन आरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी केरला रो कन्नौर ठारे अछि। नेक्स्ट देखिबा हु अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एस्टिमेट कमिटी। तो किए एस्टिमेट कमिटी रो हेड रूपे अपॉइंट होइछंती। तार सटीक आंसर हे जिवो संजय जयसवाल। मन रखिबे संजय जयसवाल एस्टिमेट कमिटी रो हेड अछंती। तो एस्टिमेट कमिटी पार्लियामेंट्री कमिटी रो सबुठारु लार्जेस्ट कमिटी। तो लोकसभा रो स्पीकर ओम प्रकाश बिल्ला अपॉइंट करिसंती बीजेपी एमपी संजय जयसवाल को 2025-26 कमिटी ऑन एस्टिमेट रो हेड। बुझी पाले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे एस्टिमेट कमिटी रे आपनकर टोटली 30 जन मेंबर थांती एवं 30 जन जाक लोकसभा रु आपनकर इलेक्ट होंती। नेक्स्ट आसी जबा इंपोर्टेंट रहिबो बीजेपी एमपी बैजयंत पंडा अपॉइंट एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो बीजेपी एमपी बैजयंत पंडा को रिसेंटली कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग रो चेयरपर्सन रूपे नियुक्ति करा जायछि। बुझी पड़ले यांकु मध्ये आपनकर ओम प्रकाश बिल्ला अपॉइंट करिसंती। ठीक अछि। तो आपनकर जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग अछि एथिरा आपनकर मेंबर केते 22 जन, सेथिरु 15 जन आपनकर लोकसभा रु एवं रिमेनिंग 7 जन आपनकर राज्यसभा रु होइथांती। एति जिंस क्लियर हेले। तो एस्टिमेट कमिटी रो हेड संजय जयसवाल, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बा पीएसयू रो हेड होचंती बैजयंत पंडा। नेक्स्ट देखिबा 45 रे चंद्रिका टंडन वन ग्रामी अवार्ड 2025 फॉर व्हिच एल्बम। तो एटा एस होबनी। चंद्रिका टंडन वन ग्रामी अवार्ड 2025 फॉर व्हिच एल्बम। तार सटीक आंसर हे जिवो त्रिवेणी। तो मन रखिबे चंद्रिका टंडन कर त्रिवेणी एल्बम पाई तांकु मिलिछि ग्रामी अवार्ड 2025। नेक्स्ट देखिबा एटा होचु 2025 रे ग्रामी अवार्ड थिला 67th एडिशन। ठीक अछि। इंडिया अमेरिकन वोकलिस्ट चंद्रिका टंडन won the Grammy Award under the category of Best New Age Album। मन रखिबे कौन कैटेगरी रे जीति छंती बेस्ट न्यू एज एल्बम रे। तो इति देखि परथिबे चंद्रिका देवी। Beyonce won एल्बम ऑफ द ईयर फॉर काउबॉय कार्टर। नेक्स्ट देखिबा
Kendrick Lamar won Record of the Year and Song of the Year for Not Like Us and Chappell Rowan won Best New Artist। तो ये जिनस मन रखिए ग्रामी अवार्ड रे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चंद्रिका टंडनकर त्रिवेणी आल्बम पाई तांकु मिली बेस्ट न्यू एज आल्बम कैटेगरी रे ग्रामी अवार्ड एवं एटा थिला 67th एडिशन। नेक्स्ट देखिबा इंडिया रैंक्स 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बा सीपीआई रे रैंक अछि 96। टोटली केतेटी कंट्री थिले 180। तो ये रिपोर्ट पब्लिश पाइछि आपनकर 2025 फेब्रुआरी रे बुझी पारले। डेनमार्क टॉप करिछि लिस्ट रे बीइंग द लीस्ट करप्टेड नेशन। तो मन रखिबे तो ही रैंक रे टॉप 1 रे अछि डेनमार्क जोटा कि लीस्ट करप्ट नेशन माने सेठी करप्शन बहुत ही कम थाए नेग्लिजिबल कहले चले। फॉलोड बाय फिनलैंड सेकंड रे अछि थर्ड रे अछि सिंगापुर फर्स्ट रे की रहला डेनमार्क। इंडिया रो रैंक केते 96। जदि हम इंडिया रो स्कोर कहबा इंडिया रो ओवरऑल स्कोर होछु 38। According to Transparency International report released on February 11, 2025 with a score 0 being highly corrupted, जार स्कोर 0 थिबो सेटा हाईली करप्टेड आ जार स्कोर 100 थिबो सेटा बहुत ही क्लीन मींस लिस्ट करप्टेड नेशन। यदि हम इंडिया रो नेबरिंग कंट्री देखिबा पाकिस्तान रो 125 हाईली करप्टेड, श्रीलंका मध्य 121, बांग्लादेश तो सुपर करप्टेड 149 एवं चाइना आपनकर 76 कम करप्टेड। ठीक अछि इंडिया रो रैंक केते 96 बुझी पारले एतिक जिंस। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 रे इंडिया रो रैंक केते अछि तो जानि के रखिबे 118। ठीक अछि 118। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 रे इंडिया रो रैंक अछि 118 बा 118। इंडिया रैंक 118th आउट ऑफ 147 कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक अछि 2024 रे यार रैंकिंग थिला 126 अर्थात 2025 रे इंडिया तारो रैंकिंग को इंप्रूव करिछि। नेक्स्ट देखिबा फिनलैंड आपनकर टॉप 1 रे अछि फर्स्ट रैंकिंग रे अछि फिनलैंड सेकंड रे अछि डेनमार्क थर्ड रे अछि आपनकर आइसलैंड। आ जानि के रखिथिबे फिनलैंड होउछु वर्ल्ड रो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री जे कि 8 वर्ष हैला कंटिन्यूअसली 8 कंसेक्यूटिव ईयर पय से हैप्पीएस्ट कंट्री रो मान्यता पाई कि आसुची बुझी पारले। तो एती जिंस क्लियर हेले। नेक्स्ट जिबा इंडिया हैज रैंक्ड 131st इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। तो एबे देखिबा सेटा गला आपनकर वर्ल्ड हैप्पीनेस रे 118 रैंक आसिला। वर्तमान देखिबा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रे इंडिया रो रैंक होचु 131। ठीक अछि 131 131। इंडिया स्लिप्स 131st पोजीशन आउट ऑफ 148 कंट्रीज। तो प्रीवियसली इंडिया रैंक थिला 129। ठीक अछि क्लियर हेले। तो दुईटी पोजीशन इंडिया खसी जाइछि 131 रे पहुंची जाइछि। इट इज द 19th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025। तो एटा होचु 19th एडिशन रिपोर्ट थिला एवं इंडिया रो जदि हमें ओवरऑल जेंडर पैरिटी कहबा 64.4% एमंग द लोएस्ट इन साउथ एशिया। तो वर्तमान हम इंडिया रे जेंडर गैप कोन बहुत ही इंक्रीज हे गलान। ठीक अछि 64.4% अछि जोटा कि साउथ एशिया रो लोएस्ट मन रखिबे। भूटान रो अछि रैंक आपनकर 119, नेपाल रो 125, श्रीलंका रो 130 एवं आपण जानि कि कोन एस्टोनिश्ड हे जिवे कि बांग्लादेश बहुत ही परफॉर्म करिछि भलो परफॉर्म करिछि। तो एटा ग्लोबली 24th रैंक रे जाइछि जोटा कि 75 प्लस राइज करिछि माने बुझी परछंती। पाकिस्तान होचु रैंक 148 सेटा सबुथिरे लोएस्ट रहिबो। ग्लोबल जेंडर गैप हो बा हैप्पीनेस हो पॉवर्टी रे हाई रहिबो। ठीक अछि करप्टेड रे हाई रहिबो। पाकिस्तान जति कि सब खराब जिंस पाकिस्तान आडको पेल देबे। नेक्स्ट आसीबा टॉप 5 कंट्री जदि देखिबा हमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रे फर्स्ट रे आसी जिवो आइसलैंड। ठीक अछि आइसलैंड 16th कंसेक्यूटिव ईयर पय एटा टॉप रे अछि एवं सेकंड रे अछि फिनलैंड थर्ड रे अछि नॉर्वे फोर्थ रे यूके फिफ्थ रे न्यूजीलैंड। तो मन रखिबे ग्लोबल जेंडर गैप रे आइसलैंड 16th कंसेक्यूटिव ईयर पय टॉप रे अछि।
नेक्स्ट आसी जो व्हिच कंट्री विल द फिफा वोमेन्स वर्ल्ड कप बी हेल्ड इन 2027 तो कौन कंट्री रे आपणकर फिफा वोमेन्स वर्ल्ड कप 2027 इनागुरेटेड बा होस्ट करा जिवो तो यार सठिक आंसर हो जिवो ब्राजिल मन रखिबे ब्राजिल रे आपणकर फिफा वोमेन्स रो वर्ल्ड कप 2027 को होस्ट करा जिवो ब्राजिल होस्ट फिफा वोमेन्स वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम running from 24th June to 25 July 2027 and also becoming the first ever South American host nation तो एटा प्रथम साउथ अमेरिकन कंट्री हो जिवो बा नेशन हो जिवो जे कि वोमेन्स फिफा वर्ल्ड कप को होस्ट करिवो नेक्स्ट देखिबा द फिफा वोमेन्स वर्ल्ड कप 27 विल बी 10th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट एवं एथिरे 32 टी नेशन कंट्री पार्टिसिपेट करिवे 8टी स्टेडियम हरो हबो ब्राजिल रो बुझी पाले इनागुरल जो टूर्नामेंट हेतिला सेटा होचु होस्ट करथिला 1991 रे चाइना एवं जीतिथिला आपनकर यूनाइटेड स्टेट एवं हारिथिला नॉर्वे ठीक अछि 2-1 रे जीतिथिला यूनाइटेड स्टेट एवं जदि यार प्रीवियस कथा देखियो माने 4 वर्ष पूर्वरु अर्थात 2023 रो जो फिफा वोमेन्स वर्ल्ड कप हेतिला एटा ऑस्ट्रेलिया रो सिडनी रे होइथिला एवं एटा को होस्ट किए करथिले ऑस्ट्रेलिया आ न्यूजीलैंड एवं एथिरे जीतिथिला किए तो मन रखिबे एथिरे जीतिथिला स्पेन हाँ स्पेन सिक्योर्ड द फर्स्ट एवर वोमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल से फर्स्ट टाइम पे जीतिथिला 2023 रे कहा को हरई की इंग्लैंड को हरई की बुझी पाले एति जिंसो नेक्स्ट आसीबा द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन व्हिच कंट्री तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस रो 8th एडिशन कौन कंट्री होस्ट करिथिला तो मन रखिबे ओमान तो ओमान रो कैपिटल होचु मस्कट तो ओमान रो मस्कट थारे आपनकर 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होइथिला तो एबे देखिबा यार थीम कोन थिला वॉयस टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मेरीटाइम पार्टनरशिप ठीक अछि तो मेरीटाइम पार्टनरशिप को किपरि इंक्रीज करिबा एवं किपरि न्यू वे काढिबा सेटा यार थीम थिला इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडिया फाउंडेशन जेटा कि इंडिया बेस्ड थिंक टैंक गोटे जोटा कि सिंगापुर 2016 रे होइथिला एवं एथिरे 30 कंट्री पार्टिसिपेट करिथिले तो जानि कि रखिबे जो 8th एडिशन हेतिला इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 रे एथिरे इंडिया रु के जोग देइथिले तो इंडिया रु जोग देइथिले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर बुझी पारले तो यार थीम मन रखिबे वॉयस टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मेरीटाइम पार्टनरशिप 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एटा हेतिला ओमान थारे क्लियर एति जिंसो नेक्स्ट देखिबा हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हार्ट लैम्प तो हार्ट लैम्प बुक रो ऑथर किए तो यार सटीक आंसर हे जिवो बानू मुस्ताक मन रखिबे बानू मुस्ताक होचंती हार्ट लैम्प बुक रो ऑथर तो एटा इंपोर्टेंट कोन पई काहे कि ना यांकु एही बुक पई 2025 रे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाय छि मन रखिबे 2025 रो इंटरनेशनल बुकर प्राइज काहा को दिया जाय छि बानू मुस्ताक को ठीक अछि को बुक पई हार्ट लैम्प पई एंड मन रखिबे एटा होचु फर्स्ट कनाडा ऑथर जे कि इंटरनेशनल बुक प्राइज पाइछंती एवं एटा को ट्रांसलेट करा जाय छि कहा द्वारा दीपा भास्ती द्वारा बुझी पारले तो जानि थिबे इंटरनेशनल बुकर प्राइज रे ओरिजिनल ऑथर सहित जे ट्रांसलेट करे ताको मध्य ए प्राइज टा मिलथा शेयरिंग रे क्लियर एति जिंसो नेक्स्ट देखिबा हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम द नॉर्थ चैनल तो किए होचंती प्रथम भारतीय महिला जे कि नॉर्थ चैनल को स्विम करिसंती तो यार सटीक आंसर हबो सायानी दास तो मन रखिबे सायानी दास या होचंती बेंगल रु बिलोंग करंती ठीक अछि बेंगल सायानी दास हैज अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन by becoming the first Indian woman to swim across the North Channel ठीक अछि तो ये प्रथम भारतीय महिला जे कि नॉर्थ चैनल को क्रॉस करिसंती कवरिंग 38 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड टू स्कॉटलैंड तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड रु स्कॉटलैंड पर्यंत 38 किलोमीटर रो यात्रा बा सफर को से कंप्लीट करिसंती 13 घंटा 22 मिनिट रे दिस फीट इज हर फिफ्थ इन द ओशन 7 चैलेंज तांकर ओशन 7 चैलेंज रो एटा फिफ्थ थिला या पर आउ दुईटा से चैलेंज एक्सेप्ट करिवे क्लियर हेले तो सायानी दास जे कि बेंगल रु बिलोंग करंती सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम द नॉर्थ चैनल बुझी पड़ले एति जिंसो नेक्स्ट जिबा व्हिच कंट्री रिसेंटली ग्रांट्स
लीगल पर्सनहुड टू तारानाकी माउंटेन। तो कौन कंट्री रिसेंटली तारानाकी माउंटेन को पर्सनल बा पर्सनहुड देइछि, लीगल पर्सनहुड देइछि। तो यार सठिक आंसर हम न्यूजीलैंड। तो मन रखिए न्यूजीलैंड कंट्री एटा होचु तारानाकी माउंटेन को पर्सनहुड रो स्टेटस देइछि। माउंट तारानाकी ऑल्सो नोन एज माउंट इगमोंट, या माउंट इगमोंट मध्य कहा जाए, जोटा कि गोटे सिमेट्रिकली स्ट्राटो वोल्केनो एंड एटा नॉर्थ आइलैंड रे अछि, न्यूजीलैंड रो नॉर्थ आइलैंड रे अछि। नेक्स्ट देखिबा एटा को जेहेतु आपनकर पर्सनहुड बा पर्सन लीगल पर्सन रूपे दिया जाउछि, तो याको ना मध्य गोटे दिया जाइछि। तो से ना होउछु तारानाकी मौंगा, तारानाकी मौंगा। तो एठी लीगल पर्सनहुड माने कोन कि ताकू जणे पर्सन हिसाब से मानुछंती, ठीक अछि। जेमति आमे कोनोसी कोन रिवर को पूजा करूछे बा माउंटेन को पूजा करूछे, तो तांकर मध्ये से भली तारानाकी मौंगा को से माने गोटे माउंटेन को गोटे मेन हिसाब रे देखुछंती। तो तांकर लीगल स्टेटस दिया जाउछि, जहा फଳରେ सेठी कोनोसी प्रकार कोन माइनिंग हेई परिबनी बा डिफॉरेस्टेशन हेई परिबनी। तो नेचर को प्रिजर्व करिया पय एटा गोटे तरीका कहि परिबे। एवं एथि किछि भी जदी प्रॉब्लम हबो, एमाने जाई कि आपनकर तांकर कंट्री रो सुप्रीम कोर्ट पाखरे से माने अपील करि परिबे, ठीक अछि। ता एगेंस्ट रे केही भी जाई कि करि परिबो, बुझी पारले। तो एटा होचु बेटर कोनोसी नेचर रो नेचुरल थिंग्स रो आपनकर प्रिजर्वेशन पाए। माउंट तारानाकी होचु थर्ड नेचुरल फीचर्स न्यूजीलैंड रो, जहा को इंडिविजुअल स्टेटस मिलिछि। या अगरु आपनकर न्यूजीलैंड रो ती उरेवेरा नेशनल पार्क को मिलिथिला एवं वेंग गुनाई रिवर को मिलिथिला, बुझी पारले एति जिंस। ती उरेवेरा नेशनल पार्क आउ वांग गानुई रिवर एवं थर्ड रे मिलला तारानाकी माउंटेन को। नेक्स्ट देखिबा 54 रे पराग जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ फॉर 2 इयर्स। तो 2 वर्ष पर्यंत आपन को मन रखते पड़िबनी पराग जैन, ठीक अछि। सॉरी पराग जैन ये होचंती आपनकर रॉ रो चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ रो फुल फॉर्म। तो रॉ रो चीफ होचंती आपनकर पराग जैन। तो ये 1999 बैच रो आईपीएस ऑफिसर पंजाब ग्रेड रो। तो ये सक्सीड करिले आपनकर रवि सिन्हा को जुलाई 1 2025 रे। तो यांकर टाइम रहिबो 2027 पर्यंत, ठीक अछि। एंड यांकू ये इंपोर्टेंट कोन पई बा यांकर टर्म काहे कि इंक्रीज करा गला, काहे कि ना माना जाय कि ये आपनकर जो ऑपरेशन सिंदूर करा जायतिला सेथिरा मास्टरमाइंड थिले किए आपनकर पराग जैन। तो सेथि पई तांकर टर्म को 2 वर्ष इंक्रीज करि दिया गला, बुझी पाले एति जिंस क्लियर। पराग जैन चीफ ऑफ द रॉ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर टिल 2027। नेक्स्ट देखिबा भी अनंत नागेश्वरन। भी अनंत नागेश्वरम टर्म एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैज बीन एक्सटेंड टिल मार्च 2027। तो एठी भी आपन को मन रखिबा पई पड़िबनी 2 वर्ष पर्यंत सेम जिंस रहिबो, मझिरे भी किछि चेंज हे जाय पारे जदी किछि सिचुएशन पड़िला। बट टिल नाउ 2027 पर्यंत भी अनंत नागेश्वरंकर टर्म फिक्स करा जायछि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रूप रे, ठीक अछि। जते चेंजेस हबो एग्जाम पई सेते प्रॉब्लम हबो, बट जदी वर्ष पई 2 वर्ष पई सेम रहिला आपन को मन रखिया पई इजी हबो, थरे पढिबे मन रहि जिवे, ठीक अछि। अनंत नागेश्वरम एक्सटेंशन कम्स वीक आफ्टर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो इकोनॉमिक सर्वे जते 2024-25 रो रिपोर्ट आसिला सेते देखा होला कि ग्रोथ रेट 6.3 रु 6.8% अछि। तो तांकर माने हम इंडिया को एशिया रो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी करिवार तांकर बहुत बड़ा हाथ अछि। तो सेथि पई तांकू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रूपे आहुरी माने कोन 2 वर्ष पर्यंत तांकर टर्म को एक्सटेंड करि दिया गला, बुझी पाले पूरा क्लियर। भी अनंत नागेश्वरम, ठीक अछि, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। नेक्स्ट देखिबा इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक इज लोकेटेड इन व्हिच जूलॉजिकल पार्क। इंडिया रो प्रथम वाइल्ड लाइफ बायो बैंक को कोन जूलॉजिकल पार्क रे इनागुरेट करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हबो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। मन रखिबे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क रे इंडिया रो प्रथम वाइल्ड लाइफ बायो बैंक को एस्टाब्लिश करा जायछि, जोंटा कि वेस्ट बेंगल रो दार्जिलिंग रे अछि, ठीक अछि। तो एठी आपनकर जो सैंपल रखा जिवो क्रायोजेनिक कंडीशन रे मींस -196 डिग्री सेल्सियस रे, जोटा कि लिक्विड नाइट्रोजन रे टू मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी।
Since its establishment in 2024, it has collected DNA and tissue samples 60 animals of 23 species. तो जितेबाला यार एस्टाब्लिशमेंट होता 2024 रे से दिन ठारू तो ये कौन करा कि 60टी एनिमल रो 23 स्पेसीस रो 60टी एनिमल रो जो गुड़ी को एंडेंजर्ड थिला तांकर डीएनए टिश्यू रो सैंपल को लेकिन रखा जाए ठीक अच्छे क्रायोजेनिक कंडीशन रे फर्दर रिसर्च करने ठीक अच्छे बुझीपारे ये जिनस तो इंडिया प्रथम वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कौ जूलॉजिकल पार्क रे लोकेट अच्छी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जोटा कि अच्छे आपंकर कौठारे वेस्ट बेंगल दार्जिलिंग। नेक्स्ट देखिबा इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट। तो इंडिया प्रथम टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मींस व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कौन स्टेट रे एस्टाब्लिश करा जिवो तो मन रखिबे मध्य प्रदेश रे। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश रे आपनकर इंडिया प्रथम व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को एस्टाब्लिश करा जिवो ठीक अछि। तो एटा सेंटर अप्रूव करिछि द सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA has given the final approval for the India's first white tiger breeding center to establish in गोविंदगढ़ जोटा कि मध्य प्रदेश रो रेवा डिस्ट्रिक्ट रे अछि ठीक अछि। मध्य प्रदेश रो रेवा डिस्ट्रिक्ट गोविंदगढ़ ठारे इंडिया रो प्रथम व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को एस्टाब्लिश करा जिवो क्लियर हेले एतिकी। नेक्स्ट जिबा हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया रो किए नुआ प्रेसिडेंट होइछंती जून 2025 रे। तो यार सटीक आंसर हबो ली जाए म्यूंग कोन ली जाए म्यूंग ये वर्तमान साउथ कोरिया रो 14th प्रेसिडेंट जे कि जून 4 2025 रे आपनकर प्रेसिडेंट हेले एवं ये रिप्लेस कले काहाकू प्रेसिडेंट यून सुक योल को जे कि आपनकर मार्शल लॉ रे कोन यांको रिमूव करा जायतिला। एंड एटी मन रखिबे ली जाए म्यूंग ये 14th प्रेसिडेंट सी नॉमिनेट करिसंती आपनकर किम मिन सियोक को प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे बुझी पाले क्लियर। तो साउथ कोरिया रो नुआ प्रेसिडेंट को ना कोन आउथरे कहिबे ली जाए म्यूंग कोरियन नाम टिके ओडुआ रहइबो फिर भी मन रखिबे ली जाए म्यूंग। नेक्स्ट देखिबा 38th नेशनल गेम हेल्ड इन व्हिच स्टेट। तो 38 नेशनल गेम कौन स्टेट रे होइथिला तो यार सटीक आंसर हबो उत्तराखंड मन रखिबे उत्तराखंड रे आपनकर आयोजन करा जायथिला 38 नेशनल गेम 2025 जोटा कि उत्तराखंड रो हल्द्वानी ठारे आयोजन करा जायथिला। तो एटा जनरली आपनकर जनवरी 28 रु फेब्रुआरी 14 2025 पर्यंत चलीथिला। जदि आपनकू स्टेडियम पचारिबो तो मन रखिबे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन देहरादून। नेक्स्ट यार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो कि नेशनल गेम 38 नेशनल गेम रो मास्कट कौन थिला। मास्कटटा आपनकर पचारे तो मस्ट मन रखिबे मौली। तो मौली थिला आपनकर 38 नेशनल गेम रो मास्कट जोटा कि इंस्पायर्ड हेछि उत्तराखंड रो स्टेट बर्ड मोनाल ठारू कहा ठारू उत्तराखंड रो स्टेट बर्ड मोनाल ठारू मौली को इंस्पायर होइछि एवं यार टॉर्च नाम थिला तेजस्विनी बुझी पाले। एवं जदि पचारिबो आपनकू 39th नेशनल गेम कौटी हेल्ड हबो तो जानि के रखिबे मेघालय स्टेट रे एति जिंस क्लियर हेले। तो 38 नेशनल गेम उत्तराखंड रे होइछि उत्तराखंड रो हल्द्वानी ठारे यार मास्कट थिला मौली टॉर्च नेम थिला तेजस्विनी कौन स्टेडियम रे होइथिला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो एथिरे देखिबा टॉप कियो करिछि तो मन रखिबे सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड बा कहि परिबे SSCB ठीक अछि। एटा होछ आपनकर गोटे टीम जे कि आपनकर 68 मेडल जीतिछि गोल्ड सिल्वर जीतिछि 26 ब्रोंज 27 टोटल 121। महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन रे अछि 54टी गोल्ड सहित 71 सिल्वर 76 ब्रोंज टोटल 201 एवं थर्ड रे अछि हरियाणा 48 गोल्ड सहित। बाकी आमे इंपोर्टेंट आउ कोन मन रखिबा जेहेतुटा उत्तराखंड रे होइतिला उत्तराखंड रो रैंक मन रखिबा तो उत्तराखंड 7th रैंक रे अछि विथ 24 गोल्ड टोटल मेडल होछु 103 एवं जेहेतु आमे ओडिसा रु बिलोंग करे तो ओडिसा भी मन रखिबा ओडिसा स्टेट एग्जाम PCS पय पचार दबो। तो ओडिसा रे आपनकर टोटली 46टी मेडल जीतिछि सेथिरु 14टी गोल्ड 15टी सिल्वर 17टी आपनकर ब्रोंज बुझी पारले 14 15 17 +1 +2 ठीक अछि 14 15 17 एटा ओडिसा रो
कौन मेडल टाली। नेक्स्ट देखिबा हु वोन द इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025। तो इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किए जीति, तो यार सठिक आंसर है पंकज आडवाणी। तो यह सहित मन रखिए इंडियन स्नूकर प्राइज सहित ये एशियन स्नूकर चैंपियनशिप रो विजेता किए पंकज आडवाणी। He has secured 36th national title and 10th men's snooker crowns। तो एटा थिला तांकर 36 national title एवं 10th men's snooker crown जोटा कि आपनकर यशवंत क्लब रे होइथिला by defeating ब्रिजेश दमानी इन द फाइनल। तो ब्रिजेश दमानी को फाइनल रे से हरैथिले एवं टूर्नामेंट हेइथिला आपनकर मध्य प्रदेश रो इंदौर ठारे। क्लियर हेले एतिक जिंस। नेक्स्ट देखिबा पारा आर्चेरी एशिया कप। तो पारा आर्चेरी एशिया कप 2025 जोटा कि आपनकर होइथिला थाईलैंड बैंकॉक रे। कोठारे होइथिला थाईलैंड बैंकॉक रे 2 रु 11 फेब्रुआरी 2025 रे होइथिला। ठीक अछि। इंडिया रैंक्ड फर्स्ट पोजीशन विथ 6 गोल्ड मेडल। इंपोर्टेंट रहिबो इंडिया रैंक 1 रे अछि केतोटी गोल्ड मेडल सहित 6टी गोल्ड मेडल सहित। तो एठी टेबल टाली देखि देबे इंडिया रो गोल्ड मेडल 6टी, सिल्वर 3टी, ब्रोंज 3टी। तो टोटाली इंडिया रो मेडल हे गला 12टी। सेकंड रो अछि थाईलैंड 3टी गोल्ड मेडल, सिल्वर गोटे, 4टी ब्रोंज, टोटाल 8टी। एवं इंडोनेशिया रे गोल्ड नाही, सिल्वर गोटे, ब्रोंज 4टी। एटा कोन 4-1 एटा टिके देखि देबे हला पारा आर्चेरी एशिया कप। ठीक अछि। तो इंडिया रो मन रखिबे 6टी गोल्ड, 3टी सिल्वर एवं 3टी ब्रोंज मेडल। तो एबे देखिबा 6टी गोल्ड कौन कौन कैटेगरी रो पाइछंती। तो फर्स्ट मेंस कंपाउंड ओपन रे श्याम सुंदर स्वामी पाइछंती। तापरे ओमेन्स कंपाउंड ओपन रे सरिता पाइछंती। ओमेन्स कंपाउंड ओपन टीम कैटेगरी रे ज्योति आउ सरिता पाइछंती। एंड रिक्रूव ओपन मिक्स टीम कैटेगरी रे हरबिंदर सिंह एंड पूजा पाइछंती। तो हरबिंदर सिंह नाटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे। तापरे श्याम सुंदर स्वामी आउ सरिता एमाने कंपाउंड ओपन मिक्स टीम रे पाइछंती एवं मेंस रिक्रूव ओपन टीम रे पाइछंती हरबिंदर सिंह एंड धनाराम घोड़ा। तो ये इमेज रे देखि पारथुबे ये होचंती आपनकर हरबिंदर सिंह एंड ये होचंती आपनकर पूजा। ठीक अछि। एमाने बिलोंग करंती हरियाणा रु एंड एमाने मिसी के आपनकर 3टी गोल्ड आउ 2टी सिल्वर गोटे ब्रोंज मेडल जीति छंती। बुझि पारले एतिक जिंसो। नेक्स्ट देखिबा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। इंपोर्टेंट रहिबो एटा होचु यार थिला 26th एडिशन जोटा कि 27 मे रु 31 मे 2025 पर्यंत साउथ कोरिया रो गुमी ठारे होइतिला। कोठी साउथ कोरिया रो गुमी ठारे आपनकर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप होइतिला एवं एथिरे इंडिया फिनिश करछि सेकंड रैंक रे। ठीक अछि। केतोटी मेडल सहित 24टी मेडल सहित सेथिरे 8टी गोल्ड अछि, 10टी सिल्वर अछि, 6टी ब्रोंज अछि एवं चाइना एथिरे टॉप करिछि। तो थर्ड टाइम पई साउथ कोरिया टाको होस्ट करिछि। फर्स्ट टाइम करिथिला 1975 रे एवं सेकंड 2005 रे करिथिला। तो मन रखिबे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप यार होचु एटा थिला तार 26th एडिशन जोटा कि साउथ कोरिया रो गुमी ठारे हेल्ड होइथिला एवं इंडिया एथिरे रैंक सेकंड रे अछि 8टी गोल्ड मेडल सहित। बुझि पारले। तो एटा आपनकर टेबल अछि। फर्स्ट रे अछि चाइना टोटल अछि 32टी मॉडल, 19टी गोल्ड, 9टी सिल्वर, 4टी ब्रोंज। इंडिया रो अछि आपनकर टोटली 24टी मेडल, 8टी गोल्ड, 10टी सिल्वर, 6टी ब्रोंज। जापान अछि थर्ड रे 28 मेडल सहित 5टी गोल्ड, 11टी सिल्वर, 12टी ब्रोंज। तो ये फर्स्ट 3टी कंट्री मन रखिबे आ किछि मन रखिबा दरकार नाही। तो एटा थिला एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट देखिबा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम। तो किए होचंती आपनकर आई एम बुक रो ऑथर। तो यार सठिक आंसर हे जिवो गोपीचंद पी हिंदुजा। तो मन रखिबे गोपीचंद पी हिंदुजा ये होचंती आई एम बुक रो ऑथर एवं एटाकू ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ एटाकू रिलीज करिसंती। बुझि पारले। तो एटाकू लेखिसंती किए गोपीचंद पी हिंदुजा। नेक्स्ट देखिबा सापुरु छु कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो सापर छु कंजर्वेशन रिजर्व एटा आपनकर हिमाचल प्रदेश रो अछि। एटा होचु इंडिया रो लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व। मन रखिबे हिमाचल प्रदेश हैज नोटिफाइड द साराप छु कंजर्वेशन रिजर्व अंडर सेक्शन 36A1
of Wildlife Protection Act 1972 to protect high altitude biodiversity and strengthen snow leopard habitat। तो मन रखिए स्नो लियोपार्ड हैबिटेट रो स्ट्रेंथ पई एटा को इंपोर्टेंट दिया जायछि काहाकू साप्रा साप्रा कोन कहू सबले सारापछु कंजर्वेशन एटा अछि कोठारे हिमाचल प्रदेश रे। इट इज इंडियास लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व जोटा कि स्पीति वैली रे अछि एवं एटा हिमाचल प्रदेश रो फिफ्थ बुझी पाले फिफ्थ कंजर्वेशन रिजर्व। ता आगरु थिला फर्स्ट रे दारलाघाट, सेकंड रे नैना देवी, थर्ड रे पट्टर हिल एवं फिफ्थ रे सिल्ली रिजर्व एवं फिफ्थ रे आसीगला आपनकर सारापछु कंजर्वेशन रिजर्व। क्लियर हेले एतिक जिंस आगो को जिबा 65 रे हु बिकम द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB रो हेड किए हिचंती आलोक जोशी। तो मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोक जोशी ये फॉर्मर थिले रो चीफ ठीक अछि। द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बा जहाँ को कहा जाए NSAB एवं यार हेड अपॉइंटमेंट करिसंती फॉर्मर रो चीफ आलोक जोशी को बुझी पारले। आ जदि आपनकर NSA दे दबो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी ठीक अछि तो एटार के हिजबो अजित दबाल। तो एटा तो समस्त जानिथिबे अजित दबाल ठीक अछि। तो आगु को जिबा रिसेंटली इन न्यूज मायाधर राउत passes away at 92 is belongs to which dance। तो रिसेंटली आपनकर मायाधर राउत न्यूज रे थिले जहां को 92 वर्ष रे देहांत होइतिला। तो से को डांस सहित संपृक्त तो मन रखिबे ये आपनकर ओडिसी डांस सहित संपृक्त ठीक अछि। तो लेजेंडरी ओडिसी डांसर मायाधर राउत यांकू रिगाली कहा जाए फादर ऑफ ओडिसी डांस। तो यांकू कौन कहा जाए फादर ऑफ ओडिसी डांस मायाधर राउत को। तो यांकू 2010 रे पद्मश्री मिलिथिला, 1985 रे संगीत नाटक एकेडमी मिलिथिला, साहित्य कला परिषद 1984 रे मिलिथिला एवं संगीत नाटक एकेडमी 1977 रे मिलिथिला ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा व्हिच इंडियन नेम्ड इन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट 2025। तो टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट 2025 रे कौन भारतीय महिला स्थान पाइछंती। तो यार सठिक आंसर हो पूर्णिमा देवी बर्मन। तो आगुर मध्य पढ़ी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूर्णिमा देवी बर्मन जी कि बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट तांकू टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट रे स्थान दिया जाइछि। एवं जानि कि रखिबे टाइम्स मैगजीन रे टोटाली 13 जन इन्फ्लुएंशियल वुमेन को स्थान दिया जाइछि। सेथि मध्यरु आपनकर इंडिया रो जणे वुमेन सी होचंती पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये इमेज देखि पारथिबे। तो यांकू मिलिछि कोन पई ये प्रोटेक्ट करिसंती ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क जहाँ को लोकाली कहा जाए हारगिला ना रे ठीक अछि जहाँ को लोकाली हारगिला ना रे कहा जाए। तो ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को से प्रोटेक्ट करिसंती। क्लियर हेले एतिक जिंस। तो टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट रे को वुमेन स्थान पाइछंती इंडियन वुमेन पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट देखिबा अजय सेठ टेक्स बटन फ्रॉम तुहिन कांत पांडे एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। तो वर्तमान अजय सेठ कौन करिसंती कि तुहिन कांत पांडे को ठारू न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी रो रेस्पोंसिबिलिटी नैछंती माने कोन कहूची बुझी पारछंती। तो या पूर्वरु थिले तुहिन कांत पांडे ठीक अछि। तो वर्तमान अछंती किए अछंती न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी रो हेड तो अजय सेठ कौन अछंती अजय सेठ। क्लियर हेले। तो जदि आपन को पचारे जिवो हु इज द न्यू हेड ऑफ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बा फाइनेंस सेक्रेटरी तो यार सठिक आंसर है जिवो अजय सेठ। तो एटी इमेज रे देखंतु ये होचंती अजय सेठ। सीनियर ब्यूरोक्राट अजय सेठ हैज बीन designated as the new finance secretary according to the official order released by the personnel ministry 24th March 2025 ठीक अछि। तो वर्तमान तुहिन कांत पांडे ये कौन अछंती ये सेबी रो चेयरमैन अछंती ठीक अछि। हमें पढ़ीथिले ये वर्तमान सेबी रो चेयरमैन अछंती सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रो। नेक्स्ट जिबा 69 रे खिचन एंड मिनार wetland have been declared as Ramsar site located in which state। तो खिचन एंड मिनार wetland recently Ramsar site रे
वेटलैंड हूँ आपंकर रामसर साइड रे डिक्लेयर करा जायछि। तो दुईटी जाक कौन स्टेट रे अछि तो यार सठिक आंसर हो राजस्थान। तो मन रखिए खिचान एंड मिनर दुईटी जाक वेटलैंड आपंकर राजस्थान रे अछि बुझी पाले। देखिबा रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अनाउंस द टू न्यू वेटलैंड बॉडीज खिचान जोटा कि फालुडी रो अछि एंड मिनार जोटा कि उदयपुर रे अछि दुईटी जाक आपंकर राजस्थान रे अछि बुझी पाले। नेक्स्ट देखिए वर्तमान इंडिया टोटल रामसर साइट 91 तो राजस्थान रे टोटाली 4टी अछि। फास्ट रे संबर लेक सेकंड रे आपनकर केवलादेव घाना नेशनल पार्क थर्ड रे खैचान फोर्थ रे मेनार बुझी पाले। एतिक जिंस खैचान और मेनार ए दुईटी जाक आपनकर डिक्लेयर करा जायछि रामसर साइट रे ठीक अछि कोठी अछि राजस्थान रे। नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच स्टेट इज घटमपुर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड तो कोठी आपनकर घटमपुर थर्मल पावर प्लांट को तैयारी करा जायछि तो यार सठिक आंसर हो उत्तर प्रदेश। तो मन रखिए उत्तर प्रदेश रे अछि आपनकर घटमपुर थर्मल पावर प्लांट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एटा को डेडिकेट करछंती इंडिया को यूनिट 1 660 मेगावाट रो। तो यार तीनोटी यूनिट तैयारी करा जिवो 660 वाट रो टोटल कैपेसिटी यार रहिबो 1980 मेगावाट रो बुझी पाले। तो यार फास्ट यूनिट को घटम थर्मल पावर प्लांट रो कानपुर नागर जोटा कि उत्तर प्रदेश रो अछि सेठी एटा को एस्टाब्लिश करा जायछि। तो यार टोटल कॉस्ट होउछु 21780 करोड़ ठीक अछि क्लियर। तो घटमपुर थर्मल पावर प्लांट कोठी अछि उत्तर प्रदेश रे। नेक्स्ट देखिबा हु बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन बैंक एसोसिएशन रो चेयरमैन किए नियुक्ति पाइछंती तो यार सठिक आंसर हो छल्ला श्रीनिवासलु सेठी बा सीएस सेठी कहउछंती। तो ये एसबीआई रो चेयरमैन मध्ये अछंती तो तांकू रिसेंटली इंडियन बैंक एसोसिएशन जोटा कि बैंकिंग रो सबठारो एपेक्स बॉडी तार चेयरमैन रूपे नियुक्ति करा जायछि। द करेंटली चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन इज चल्ला श्रीनिवासलु सेठी हु इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो मध्ये चेयरमैन। तो से तांकर ऑफिस को जॉइन करिवे मार्च 28 2025 रु एवं रिप्लेस करबे एमवी राव को ठीक अछि। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन इज द एपेक्स बॉडी रिप्रेजेंटिंग द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो इंडिया रो बैंकिंग सेक्टर रो सबुठारो एपेक्स माने हाई बॉडी इंडियन बैंक एसोसिएशन बुझी पाले क्लियर एतिकी। नेक्स्ट देखिबा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉइस फॉर द वॉइसलेस। तो एटा हम डिस्कस करथिला आगुरु वॉइस फॉर द वॉइसलेस बुक रो ऑथर किए दलाई लामा ठीक अछि। तो एटा से निजे लिखिचंती कहा विषय रे तिब्बत रो स्ट्रगल विषय रे ठीक अछि। ह्यूमन राइट्स किपरि तांकर चाइना बॉर्डर सहित डिस्प्यूट अछि एवं तांकु जस्टिस मिली नै ता विषय रे एही बुक रे लिखा जायछि। तांकर बहुत सारा फेमस बुक पचारे आपनकु। तो फास्टली मन रखिबे माय लैंड एंड माय पीपुल सेकंड रे आसी जिवो द यूनिवर्स इन ए सिंगल एटम थर्ड रे आसी जिवो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। आहुरी गोटे पचारे आपनकु फ्रीडम रू फ्रीडम इन एक्साइल फ्रीडम इन एक्साइल। तो एटा मध्ये तांकर सुपर इंपोर्टेंट बुक मन रखिबे बहुत थर पचारछि। तो ए बुक सब किए लिखिचंती दलाई लामा। तो रिसेंटली लिखिले वॉइस फॉर द वॉइसलेस बुझी पाले। तो एथिरे चाइना और तिब्बत रे जो डिस्प्यूट चलीछि जहा फल तिब्बत स्ट्रगल करछि ता विषय रे से लिखिचंती। नेक्स्ट देखिबा 73 रे यामांडू ओर्सी अपॉइंटेड एज द 43rd प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे। तो यामांडू ओर्सी को उरुग्वे रो 43rd प्रेसिडेंट रूपे कोन नियुक्ति करा जायछि। ओर्सी वाज शोन इज एज कंट्रीज प्रेसिडेंट ऑन मार्च 1 2025 मार्किंग द रिटर्न ऑफ द लेफ्टिस्ट ब्रॉड फ्रंट कोलाइशन आफ्टर ए 5-year कंजर्वेटिव रूल। तो 5 वर्षर कंजर्वेटिव रूल परे वर्तमान लेफ्टिस्ट आसिले एंड सक्सीड काहाकू कला लुइस लाकाली पो को। आउ जदि मन रखिबे उरुग्वे रो कैपिटल कोन मॉन्टेविडियो ठीक अछि। मॉन्टेविडियो होउछु उरुग्वे रो कैपिटल। तो एठी देखि पारथि होउछु आपनकर यामांडू ओर्सी। नेक्स्ट देखिबा हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो कनाडा रो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर किए नियुक्ति पाइछंती मार्क कैर्नी। तो मन रखिबे कैर्नी कनाडा ठीक अछि कैर्नी कनाडा। तो मार्क कैनरी ये होचंती कनाडा रो पीएम। तो या पूर्वरु जे कनाडा रो पीएम थिले जस्टिन
ट्रुडो तो जानिथिबे इंडिया सहित तांकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट थिला ठीक अछि तो वर्तमान मार्क कार्नी आछंती टिके इंडिया सहित फ्रेंडली कहि परिबे मार्क कैनरी इज द Mark Carney is the Canada's 24th Prime Minister. He was elected as the leader of the Liberal Party of Canada and sworn in Prime Minister in March 2025. बुझी पाले तो ये रिप्लेस कले काहकू प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रुडो को ठीक अच्छी जे कि 9 वर्ष धरी शासन करथिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीजिवो क्रिस्टियन स्टकर तो क्रिस्टियन स्टकर होचंती ऑस्ट्रिया पॉलिटिक्स जी कि आपंकर ऑस्ट्रिया रो 29th चांसलर रूपे नियुक्ति पाइछंती मार्च 2025 तो ये इमेज देखुथिबे ये होचंती क्रिस्टियन स्टकर जी कि वर्तमान ऑस्ट्रिया रो 29th चांसलर अछंती बुझी पाले तो कंजर्वेटिव क्रिस्टियन स्टकर हैज बीन स्वर्न इन ऑस्ट्रिया's चांसलर एट द हेड ऑफ 3 पार्टी कोलाइशन तो 3 पार्टी कोलाइशन रो हेची एंडिंग 5 मंथ पॉलिटिकल डेडलॉक या पूर्व 5 मासर डेडलॉक थिला तो आपन को एते किछि बुझिबार नै केवल मन रखिबे क्रिस्टियन स्टकर ये ऑस्ट्रिया रो 29th चांसलर होइछंती जहां को पार्टी रो ना होचु ऑस्ट्रियन पीपुल्स पार्टी ओवीपी ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वार हेड्स इन इंडिया तो ऑफ जनवरी 2025 तो जनवरी 2025 सुधा इंडिया रो टोटल न्यूक्लियर वार हेड केते अछि तो यार सठिक आंसर हो 180 तो मन रखिबे गोटे रिपोर्ट आसे सिप्री ठीक अछि तो सिप्री अनुसार इंडिया रे जनवरी 2025 सुधा टोटल न्यूक्लियर वार हेड अछि 180 प्रीवियसली 2024 रे थिला 172 ठीक अछि अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट 2025 एज ऑफ जनवरी 2025 इंडिया एस्टिमेटेड टू पोजेस 180 न्यूक्लियर वार हेड तो 8टी एड हेची 2024 रु तो सिप्री कोन एटा होछ आपनकर गोटे इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम रो मीन स्वीडन रो जार फुल फॉर्म होछु स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट बुझी पाले एटा को कहै जे सिप्री तो अकॉर्डिंग टू सिप्री यार बुक 2025 देयर वर एस्टिमेट 12,241 न्यूक्लियर वार हेड इन द वर्ल्ड तो टोटली वर्ल्ड रे आपनकर 12,241 टी अछि तो भाबंतु सबटो हाईएस्ट कार थिबो यूएसए एंड चाइना तो देखिबा यूएसए रो वर्तमान अछि आपनकर 5,177 टी रूसिया रे अछि 5,459 यूके रो अछि 255 फ्रांस रे अछि 290 चाइना रे 600 इंडिया रे 180 पाकिस्तान रे 170 ठीक अछि नॉर्थ कोरिया रे 50 एंड इजराइल रे 90 तो टोटल अछि आपनकर 12,241 बुझी पाले तो फर्स्ट तीनटा मन रखिबे यूएसए रो 5,177 रूसिया रो 5,459 यूके रो 225 चाइना जदि मन रखिबे मन रखि देबे 600 इंडिया रे 180 पाकिस्तान रे 170 क्लियर एति जिंस पूरा। नेक्स्ट देखिबा एटा आगुरु मध्ये डिस्कस करथिले व्हिच सिटी नोन एज न्यू लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया तो कौन सिटी को कहा जाउछि वर्तमान इंडिया रो लियोपार्ड कैपिटल तो ऑप्शन रे अछि मुंबई बेंगलुरु अहमदाबाद लखनऊ तो यार सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन बी बेंगलुरु ठीक अछि बेंगलुरु को वर्तमान कहा जाउछि लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया तो या पूर्वरु ए स्टेटस थिला मुंबई रो ठीक अछि तो सर्वे रो जणा जायछि कि 54 टी इंडिविजुअल लियोपार्ड केवल बेंगलुरु माने कर्नाटक रो बेंगलुरु रो बेनराघाटा नेशनल पार्क रे देखा जाउछि बुझी पारले। नेक्स्ट देखिबा हु बिकम द मिस वर्ल्ड इन 2025 तो किए मिस वर्ल्ड 2025 रे सम्मानित करा जायछि अपाल सुचेता चुंगाश्री मन रखिबे अपाल सुचेता चुंगाश्री जे कि बिलोंग करंती थाईलैंड रु तांकू मिस वर्ल्ड 2025 रो टाइटल रे सम्मानित करा जायछि तो एटा 72nd एडिशन थिला मिस वर्ल्ड पेजेंट रो जोंटा कि हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद तेलंगाना रे होइथिला 31 मई 2025 रे ठीक अछि 2024 रो विनर थिला क्रिस्टिना पिज्जोकोवा ठीक अछि जे कि चेक रिपब्लिक रु बिलोंग करंती एठी हम इंडिया रो विनर लिस्ट अछि एटा हम बहुत थोर डिस्कस करछे आ थोर देखि देबे 79th रे आसीजिवो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट मार्क द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस एंटी नक्सल कैंपेन executed jointly by the CRPF mean Central Reserve Police Force
and Chhattisgarh police over a span of 21 days. तो रिसेंटली न्यूज रे अछि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो एटा कहि परिबे लॉन्गेस्ट एवं कंटिन्यूअस एंटी नक्सल कैंपेन जोटा कि एग्जीक्यूट करा जाइथिला सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आउ छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स द्वारा, ठीक अच्छे। एवं यार टाइम ड्यूरेशन थिला 21। तो एटा को लॉन्च करा जाइथिला आपनकर कारीगुट्टालु हिल रे, मन रखिबे कारीगुट्टालु हिल रे बा जाहाकू केजीएच नारे नामित करा जाइछि। एंड इट इज नोन फॉर नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक अच्छे। तो ये नक्सल मानकर बहुत दबदबा थाए जोटा कि छत्तीसगढ़ आउ तेलंगाना बॉर्डर रे अच्छी, ठीक अच्छे। तो ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट रे टोटाली एंटी मायोस्ट कैंपेन करा जाइथिला जोंथिरे कि 27 जन नक्सल को मारा जाइथिला। सेथिरे तांकर मायोस्ट लीडर थिले नाम्बाला केशव राव, ठीक अच्छे। छत्तीसगढ़ बॉर्डर रो अबुजमात ठारे तांको मारा जाइथिला, बुझी पाले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो एटा जॉइंटली सीआरपीएफ एवं छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा करा जाइछि एंटी नक्सल कैंपेन, क्लियर पूरा। तो सबू सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी, ठीक अच्छे। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इज द यूनाइटेड स्टेट फॉलोड बाय द यूएई। तो या पूर्वर यूएई थिला इंडिया को लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस दउथिला, वर्तमान यूएस अच्छी, ठीक अच्छे। इन रिसेंट ईयर यूएस हैज सरप्रेस्ड द यूएई एज द टॉप सोर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली मोर टू इंडिया टोटल इनवर्ड रेमिटेंस। तो इंडिया को माने बाहर जो पैसा सब आसुची एटा यूएस रु बेसी आसुची, बुझी पारछंती। द यूएस emerged as the largest source of accounting 27.7% of total remittance in fiscal year 2024। तो 2021 रे थिला 23.4 बढ़ी की हेइची 27.7। यूएई रो थिला आपनकर यूएई रो हेइची 19.2 जोटा कि 2024 रे हेइची, बट फिस्कल ईयर 17 रे थिला सब फिस्कल ईयर 17 रे थिला 27%। तो वर्तमान पय आम इंडिया रो सबठारु लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस कहा पाखरु आसचु, यूएस पाखरु, बुझी पाले। तो यूएस दउची 27, एटी डाटा कोन टिके एपट से पडुची 23.4%, अरब दउची 18%, ठीक अछि। तो मन रखिबे टॉप रे तो अछि हमर यूएसए। आउ नेक्स्ट देखिबा हु वन मेन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। तो मेन सिंगल्स ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 रो टाइटल काहाकू दिया जाइछि बा किए जीति छंती। तो यार सठिक आंसर हो जानिक सिनर, मन रखिबे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 रो मेन सिंगल टाइटल रो विनर होचंती जानिक सिनर, बुझी पाले। जानिक सिनर डिफीटेड अलेक्जेंड्रा जेवरेव एंड सक्सेसफुली डिफेंडेड द मेन सिंगल्स टाइटल। तो या पूर्वर मध्ये यांको पाखरे थिला एंड ये सक्सेसफुली एटा को डिफेंड भी कले। तो ये देखि पारथि ये होचंती जानिक सिनर। नेक्स्ट आसीबा जदि हमें ओमेन्स रे देखिबा, मेडिसन की won the women's single champion after defeating two-time defending champion एरिना सेबलेंका in the final। एटा बहुत ही इंपोर्टेंट काहे कि ना एरिना सेबलेंका को हरे कि मेडिसन की जीति छंती वोमेन्स सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, बुझी पाले। तो ये होचंती आपनकर मेडिसन की। एवं 2025 रो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हेतिला एटी फर्स्ट टाइम पय आपनकर पिकल बॉल रो प्रेजेंट करा जाइतिला। नेक्स्ट एठी तार पुणी इवेंट अछि आउ थरे आपनकर मेन होचु जेटा एग्जाम रे आसीबो ना, सेटा होचु मेंस सिंगल्स आसीबो आउ वोमेन सिंगल। तो तांको विषय मु कहि देछि, मेन सिंगल रे जानिक सिनर, वोमेन सिंगल्स रे आपनकर मेडिसन कीज। फिर भी आपनको फुल लिस्ट दोछि देखि देबे, केबे भी बाय चांस पड़ी जाय पारे। तो मेन सिंगल्स रे आपनकर जानिक सिनर ये इटाली रो यंगेस्ट वर्तमान यंगेस्ट स्टार कहि परिबे, सी हरैले आपनकर जर्मनी रो अलेक्जेंडर जेवरेव को। नेक्स्ट आसीबो वोमेन सिंगल रे मेडिसन कीज, ये बिलोंग करंती यूएसए को, हरैले एरिना सेबलिंका जे को बेलारुस को बिलोंग करंती, ठीक अछि। मेंस डबल्स अछि हेरी हेलियोभरा फिनलैंड रु, हेनरी पैटन ब्रिटेन रो माने जीति छंती। तो ये जो डबल अछि ना एगुला केवल मन रखिबे जे विनर हारी छि काहा को दरकार नै, ठीक अछि। वोमेन्स डबल रे केउ माने जीति छंती, कैटरनिया सिनिकोवाच चेक रिपब्लिक रु एवं टेलर टाउनसेड यूएसए रु। मिक्स डबल रो ओलिविया गाडेकिक एंड जॉन पीर्स बोथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कहीं ना जदि एठी माने रनर्स अप भी मन रखिबे ना तो बहुत ही हार्ड हे जिवे, तो मन रखि परिबेनी। तो जनरली मेन सिंगल आउ वोमेन सिंगल भल से मने रखिबे। नेक्स्ट आसी जिबा विंबलडन मेंस फाइनल। तो एटा रिसेंटली कंक्लूड होईची
तो विम्बलडन मेन्स फाइनल रे आपणकर सही जेनिक सिनर जीति ठीक अच्छे। तो से ओभर पावर करिसेंती कार्लोस अल्काराज को विन्स हिज फर्स्ट विम्बलडन टाइटल। तो मन रखिबे जेनिक सिनर फर्स्ट टाइम पाई आपणकर विम्बलडन टाइटल को जीति कहा को हरई कि कार्लोस अल्काराज को बुझी पाले। इटालियन राइजिंग स्टार जानिक सिनर वाज टेस्टेड अर्ली बाय स्पेन्स कार्लोस अल्काराज बट फॉट बैक टू क्लेम हिज फर्स्ट विम्बलडन टाइटल। तो फर्स्ट राउंड रे से पछरे थिले देन से धीरे धीरे आगो को बढ़ी कि विम्बलडन टाइटल को जीति। तो यहाँ मन रखिए ओमेन्स जदि पचारिबो तो मन रखिए पोलैंड इगा स्वेटिक को मिली आपणकर विक्ट्री ओवर अमेरिकन अमांडा आनिमेसोवा ठीक अच्छे। तो ये होचंती इगा स्वेटिक जे कि पोलैंड बिलोंग करती। ये विम्बलडन 2025 रो ओमेन सिंगल टाइटल रो विनर एवं मेन सिंगल टाइटल रो विनर जानिक सिनर। तो ये लिस्ट अच्छे आप देखीदेवे ठीक अच्छे। जानिक सिनर इटली हरई क्या कार्लोस अल्काराज को, इगा स्वेटिक पोलैंड रो हरई अमांडा आनिमेसोवा को जे कि यूएसए रु बिलोंग करती। डबल मिक्स डबल एगुड़ा सब देखीदेवे ठीक अच्छे। जावाकू नेक्स्ट आसी जावा फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल। तो यहाँ केवल मन रखिए डिफरेंट आसीबो कार्लोस अल्काराज मन रखिए जानिक सिनर जहाँ को हरई थिले सी एथर फ्रेंच ओपन को से नेले ठीक अच्छे। यार पिक्चर मो साइज करने ठीक अच्छे। द विक्ट्री ऑफ मार्क्स अल्काराज सेकंड कंसेक्यूटिव फ्रेंच ओपन टाइटल ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ सेकंड कंसेक्यूटिव फ्रेंच ओपन टाइटल थिला एंड सॉलिडिफाई हिज स्टेटस एज वन ऑफ द स्पोर्ट्स ब्राइटेस्ट यंग टैलेंट। तो नेक्स्ट देखिबा कार्लोस अल्काराज बीट करछंती जानिक सिनर को 4-6-6-7 दरकार नहीं किछि। फ्रेंच ओपन 2000 टाइटल केठी हितला कोर्ट फिलिपी जेटा कि आपनकर पेरिस रे ठीक अछि। तो मेंस सिंगल फ्रेंच रे मेन सिंगल्स रे जीतछंती कार्लोस अल्काराज हारिछंती के जानिक सिनर एवं ओमेन्स रे जीतिछंती कोको गॉफ। तो ये होचंती कोको गॉफ ठीक अछि। हरैचंती काहा को एरिना सेबलिंका को ठीक अछि। बुझी पाले क्लियर। तो एठी तार लिस्ट रहिला 2025 रे फ्रेंच ओपन मेन्स रे कार्लोस अल्काराज रनर्स ऑफ जानिक सिनर, ओमेन्स रे कोको गॉफ एरिना सेबलिंका लूजर ठीक अछि। ओमेन्स डबल रे पाओलिना सारा एरानी और मेन्स डबल रे मार्सेल ग्रानोला एंड होरासियो जेबलोस। बुझी पाले फ्रेंच ओपन सरीगला। तो आपन तीनोटी ओपन होता तो मन रखिदेवे भल कि अथरे देखंतु देखंतु ऑस्ट्रेलिया ओपन रे मेन रो जानिक सिनर, ओमेन रे मेडिसन की ठीक अछि। तापरे ऑस्ट्रेलिया पर आसी जो आपनकर विम्बलडन रे भी जीतिसंती जानिक सिनर, बाकी ओमेन रे आपनकर पोलैंड इगा स्वेटिक। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंच ओपन रे मेन्स रे जीतिसंती कार्लोस अल्काराज एंड ओमेन्स रे कोको गॉफ। बुझी पाले। नेक्स्ट देखिबा हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रो प्रेसिडेंट रूपे किए नियुक्ति पाइछंती भाई ना तो बहुत बड़ो अछि। कोन यांको ना ख्युइंग पटामा लिसा वाडा टारकुल ठीक अछि। कोन ख्युइंग पटामा लिसा वाडा ट्राकुल किछि भी ना मन रखि देबे पटामा कहि कि मन रखि देबे पटामा पटाटो पटामा। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रो प्रेसिडेंट की अछंती मन रखि देबे लिसा वाट्राकुल ठीक अछि। ए बिजनेस वुमेन विथ अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो ये होचंती जण बिजनेस वुमेन जे कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी रो इकोनॉमिक्स रो डिग्री करछंती। लिसा वाट्राकुल also served as the president of बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड। तो या पूर्व से थिले थाईलैंड बैडमिंटन एसोसिएशन रो हेड एवं से थाईलैंड को बहुत आगो को नहीं जाइछंती ठीक अछि। ओके तो ये थाईलैंड बिलोंग करती। सी इलेक्टेड एज द 20th प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्लियर। आकु जीवा 85 रे इंडिया होस्टेड 10th एडिशन ऑफ द रेसेना डायलॉग 2025 इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया होस्ट करिछि 10म एडिशन कहार रायसेना डायलॉग 2025 रो जोंटा कि 2025 रे न्यू दिल्ली रे होइछि। तो न्यू दिल्ली रे 17 मार्च रु 19 मार्च 2025 पर्यंत होइछि। सबुठारु इंपोर्टेंट यार थीम मन रखिबे। तो रायसेना डायलॉग 2025 रो थीम कोन थिला कालचक्र पीपुल पीस प्लानेट ठीक अछि। कालचक्र 3P पीपुल्स पीस प्लानेट
क्लियर। नेक्स्ट देखिबा एथिरे आपनकर चीफ गेस्ट थिले क्रिस्टोफर लुक्सन जे कि न्यूजीलैंड रो पीएम। तो ये देखंतु ये होचंती आपनकर क्रिस्टोफर लुक्सन जे कि न्यूजीलैंड रो पीएम एवं साइड रे आपनकर मोदी अछंती एंड ये थिले चीफ गेस्ट के क्रिस्टोफर लुक्सन। नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया बीच गेम 2025। तो खेलो इंडिया बीच गेम 2025 रे कौन स्टेट मेडल टैली रो टॉप रे अछि। तो यार सठिक आंसर हिजबो मणिपुर। तो मन रखिबे खेलो इंडिया बीच गेम 2025 रे टॉप रे अछि किए मणिपुर। द इनागुरल एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम बा जाकु शॉर्ट रे कहा जाउछु केआईबीजी वाज हेल्ड इन 2025 ऑन द घोगला बीच जोटा कि ड्यू रे अछि। ठीक अछि आउ एटा इनागुरेट हेतिला माने स्टार्ट हेतिला 19 रु 24 मई पर्यंत। मणिपुर टॉप रे अछि आपनकर 5टी गोल्ड 6टी सिल्वर 3टी ब्रोंज सहित। तो एटा लिस्ट अछि फास्ट रे अछि मणिपुर 5टी गोल्ड 6टी सिल्वर 3टी ब्रोंज टोटल 14टी। सेकंड रे अछि महाराष्ट्र 5टी गोल्ड 5टी सिल्वर 10टी ब्रोंज 20टी टोटल। नागालैंड रो 5टी गोल्ड सिल्वर 3टी ब्रोंज 3टी टोटल 13टी। क्लियर है मणिपुर मन रखिए आउ खाली रैंक मन रखिए मणिपुर फास्ट सेकंड रे महाराष्ट्र थर्ड रे नागालैंड। तो खेलो इंडिया बीच गेम कौन बीच रे इनागुरेट हेतिला तो मन रखिए घोगला बीच कौन घोगला बीच जोटा कि ड्यू रे अछि एवं इथे टॉप करछि मणिपुर। नेक्स्ट देखिबा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो आपण माने जानि थिबे एटा को आपनकर यूएनडीपी द्वारा पब्लिश करा जाय। ठीक अछि इंडिया हैज बीन रैंक्ड 130 आउट ऑफ 193 कंट्री। तो 193 कंट्री भितरु इंडिया रो रैंक अछि 130 माने 130 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर रिपोर्ट 2025 जोटा कि पब्लिश करा जायछि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बा यूएनडीपी द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट यार टाइटल थिला ए मैटर ऑफ चॉइस पीपुल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। क्लियर फर्स्ट रैंक रे अछि आइसलैंड सेकंड रे नॉर्वे थर्ड रे स्विट्जरलैंड एवं सबठार बॉटम रे अछि साउथ सुडान। एति जिंस क्लियर हेले तो इंडिया रो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रो इंडिया रो रैंक केते 130। जदि मु पचारमी वर्ल्ड हैप्पीनेस हम जस्ट पढ़ी के आसिले इंडिया रो रैंक केते थिला 118 आउ जेंडर गैप रे थिला शायद 113 थिला ना 131 थिला 131। ठीक अछि एमते मन रखि देबे दीटा मेल 3टी लेडीज। तो ऑब्वियसली एटी कोन होछु जेंडर गैप रहउछि। ठीक अछि 2टी मेल भितरे 3टी फीमेल रहउचंती तो ऑब्वियसली जणे मेल शॉर्ट होउछि ताने जेंडर गैप होउछि। तो इंडिया रो रैंक अछि 131। एटा को आउथरे देखि देबे मु तो भाबुछि 131। ठीक अछि जेंडर गैप रिपोर्ट रे एटा आउथरे देखि देबे। नेक्स्ट जिबा which state has the highest number of solar power installation in railway station as of 2025 February। तो कौन स्टेट रे हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशन करा जायछि रेलवे स्टेशन रे 2025 फेब्रुआरी सुद्धा। तो यार सठिक आंसर हिजबो राजस्थान। मन रखिबे राजस्थान रे टोटली आपनकर 275 स्टेशन रे सोलर पावर इंस्टॉलेशन करा जायछि। ठीक अछि एवं एटा कंट्री रो हाईएस्ट। This information was provided by the Union Ministry of Railway Ashwini Vaishnav in the Lok Sabha 2 April 2025। तो जानि कि रखंतु टॉप 5 स्टेट 2025 फेब्रुआरी सुद्धा। तो राजस्थान 275 अछि महाराष्ट्र 270 वेस्ट बेंगल 237 यूपी 204 आंध्र 198। तो एठी आपण मन रखिबे कौन स्टेट रो हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशन होइछि रेलवे स्टेशन रे। तो यार सठिक आंसर हिजबो राजस्थान। क्लियर पूरा। नेक्स्ट देखिबा रिसेंटली इन न्यूज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट। तो रिसेंटली भीमराव अंबेडकर सेंचुरी कौन स्टेट रे एस्टैब्लिश करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हिजबो मध्य प्रदेश। ठीक अछि तो मध्य प्रदेश रे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी को एस्टैब्लिश करा जायछि। अरे भाई राती
भोर 4टा हो गलानी रेकर्डिंग करूची जानि पानी भोर 4टा हो गलानी मो गला भी बसी गलानी जेमितिका वीडियो होची टिके एडजस्ट कर देबे आ नेक्स्ट देखिबा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड ए न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सागर डिस्ट्रिक्ट कवरिंग एन एरिया ऑफ 258.64 स्क्वायर किलोमीटर ठीक अच्छे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आपंकर डिक्लेयर करिछि न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सागर डिस्ट्रिक्ट जोटा कि 258.64 स्क्वायर किलोमीटर अच्छी एवं यार ना दि जाइछि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य ठीक अच्छे एवं एटा भीमराव बीआर अंबेडकर 134th बार्थ एनिवर्सरी रे एटा को रिनेम माने नेमिंग करा जाइछि बा एस्टाब्लिश करा जाइछि तो मन रखिबे भीमराव अंबेडकर सेंचुरी एटा कोठी अछि मध्य प्रदेश रे आ गोटे जानि के रखिथिबे मध्य प्रदेश रे आपनकर अर्चा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि नेशनल पार्क तो ट्रिक कहिछि सबु जानिथिबे तो मध्य प्रदेश रो गोटे अछि आपनकर अर्चा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा क्वेश्चन पचारे मन रखिबे ठीक अछि तो जल्दी जल्दी सार दबा सरीगला 10टी क्वेश्चन रहिबो 90 रे हु अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट तो ओडिशा हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस की अछंती तो जस्टिस हरीश टंडन मन रखिबे जस्टिस हरीश टंडन ये ओडिशा रो चीफ जस्टिस रूपे नियुक्ति पाइछंती प्रेजेंट ऑनरेबल श्री जस्टिस हरीश टंडन द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट किछि नै एंड ओडिशा हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हितला 26 जुलाई 1948 रे ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा 91 रे हु अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी तो किए नरेंद्र मोदी प्राइवेट सेक्रेटरी होती तार सठिक आंसर जो निधि तिवारी ठीक अच्छे तो ये जड़े इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर आईएफएस ऑफिसर जी कि आपंकर 2014 बैच रू बिलोंग करती ठीक अच्छे अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट एसीसी निधि तिवारी अपॉइंटमेंट वाज फॉर्मली अप्रूव्ड एंड अनाउंस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ऑन मार्च 29 2025 बुझी पाले तो निधि तिवारी अछंती कोन प्राइवेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुझी पाले तो इमेज देखि पाथु ये होचंती निधि तिवारी नेक्स्ट देखिबा द 6th बिमस्टेक समिट 2025 हेल्ड इन व्हिच कंट्री तो 6th बिमस्टेक समिट 2025 रे कोन कंट्री रे होइथिला तार सठिक आंसर हि जिवो थाईलैंड ठीक अछि थाईलैंड रे हितला 6th बिमस्टेक समिट तो बिमस्टेक रो आपनकर फुल फॉर्म कोन तो जानि के रखिबे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिमस्टेक समिट hosted by Thailand under its chairmanship with the theme बिमस्टेक prosperous resilient and open focusing on enhancing regional cooperation तो जानि के रखंतु एटा हितला थाईलैंड रे एवं प्राइम मिनिस्टर मोदी एटा को अटेंड करथिले थाईलैंड रे अप्रैल 4 2025 रे तो जानि के रखिबे अप्रैल 4 2025 पाखरु बांग्लादेश एटा को ऑफिशियली यार चेयर करिवो मींस बिमस्टेक रो नेक्स्ट आपनकर 2 ईयर पर्यंत चेयरमैन किए रहिबो बांग्लादेश बुझी पाले एवं बिमस्टेक रो हेडक्वार्टर मध्ये अछि आपनकर बांग्लादेश रो ढाका रे एवं बांग्लादेश रो वर्तमान चीफ एडवाइजर कहि परिबे प्राइम मिनिस्टर कहि परिबे किछि भी कहि परिबे मोहम्मद यूनिस अछंती क्लियर 93 रे आसी जिवो रिसेंटली इन न्यूज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विल एस्टैब्लिश इन व्हिच स्टेट तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विल एस्टैब्लिश इन व्हिच स्टेट तो यार सठिक आंसर है जो गुजरात तो न्यूज रे थिला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी तो एटा को रिसेंटली आपनकर गुजरात स्टेट रे एस्टैब्लिश करा जायछि ठीक अछि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह will perform भूमि पूजन and lay the foundation stone of the country's first national level cooperative university तो मन रखिबे इंडिया रो प्रथम नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जार ना होछि त्रिभुवन एटा सहकारी यूनिवर्सिटी एट आनंद इन गुजरात नेक्स्ट आगो को जिबा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी तो यूपीएससी रो नुवा चेयरमैन के हिचंती अजय कुमार मन रखिबे अजय कुमार हिचंती यूपीएससी रो न्यू चेयरमैन तो ये थिले फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार took charge as the chairman of UPSC on May 15 2025 एवं यांकर टर्म रहिबो 2027 अक्टोबर पर्यंत बुझी पाले तो यूपीएससी रो वर्तमान चेयरमैन की अछंती अजय कुमार नेक्स्ट देखिबा
नॉर्थ ईस्ट फास्ट जियोथर्माल प्रोडक्शन वेल सक्सेसफुली ड्रिल्ड। तो नॉर्थ ईस्ट बा इंडिया आमर प्रथम जियोथर्माल प्रोडक्शन एटा सक्सेसफुली कौटी ड्रिल करा जायछि तो मन रखिबे अरुणाचल प्रदेश रो। इट इज ड्रिल्ड बाय CESHS जार फुल फॉर्म होचो सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज एट दिरांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो एटा को ड्रिल करूछि के सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज एवं एटा होउछि कोठारे अरुणाचल प्रदेश रो वेस्ट कामलेंग डिस्ट्रिक्ट दिरांग ठारे। ठीक अछि। दिस मार्क्स ए मेजर स्टेप टुवर्ड यूजिंग क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी जोटा कि हिमालयन रीजन रो हे जिवो जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द विदिन द अर्थ कौन कहूँ विदिन द अर्थ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और डायरेक्ट हीटिंग। तो एटा अर्थ रो कौन अर्थ रो इंटेरियर रू जो हीट बाहरुची सेथिरु आपनकर इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन करा जिवो। तो मन रखिबे नॉर्थ ईस्ट रो फास्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन कोठी करा जिवो अरुणाचल प्रदेश रे। किए करोउची सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज CESHS। 96 रे आसी जिवो हु बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो किए सेक्रेटरी जनरल हेछंती कॉमनवेल्थ रो। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे श्रीली बचुए। ठीक अछि श्रीली बचुए ये हेछंती कॉमनवेल्थ रो सेक्रेटरी जनरल। श्रीली बचुए बिकम द फास्ट आफ्रिकान ओमेन। देखो फास्ट जेठी आसी जिवो ओमेन आसी जिवो एंड आफ्रिकान आसी जिवो तो बहुत इंपोर्टेंट। तो श्रीली बचुए बिकम द फास्ट आफ्रिकान ओमेन टू एज्यूम द ऑफिस एज कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल एंड ये होचंती 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे श्रीली बचुए ये होचंती कॉमनवेल्थ रो सेक्रेटरी जनरल। 97 रे फास्टेस्ट सेंचुरी बाय इंडियन बैट्समैन इन IPL 2025 ये होचंती वैभव सूर्यवंशी। मन रखिबे वैभव सूर्यवंशी जे कि राजस्थान रू खेलुतिले तो से गुजरात अगेंस्ट रे 35 बॉल रे सेंचुरी करथिले। ठीक अछि वैभव सूर्यवंशी हु टुक 35 बॉल्स टू रीच द मार्क माने सेंचुरी करथिले। ही स्कोर्ड ए व्हिल विंड 101 रन इन 38 बॉल इंक्लूडिंग 7 4 एंड 11 सिक्सेस। आ जदि पचारे जिवो IPL रो सबटारो फास्टेस्ट सेंचुरी किए मारिछंती इंडियन नुए ताने किए जिवो क्रिस गेल। कोन हे जिवो क्रिस गेल। ठीक अछि ये 30 बॉल सेंचुरी मारथिला। ठीक अछि एंड इंडियन बैट्समैन जदि हे जिवो वैभव सूर्यवंशी 35 बॉल सेंचुरी एंड जानि कि रखथिबे तो 2025 रे IPL रो विनर की हैला RCB। ठीक अछि RCB 18th सीजन रो विन हैला 18th सीजन रे विनर हैला 17 वर्ष परे फर्स्ट टाइम पय एवं कैप्टन थिले रजत पट्टीदार एटा भी मन रखि देबे। नेक्स्ट आसी जब 98 रे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव रहबीर स्कीम टू प्रमोट रोड सेफ्टी एंड टाइमली असिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सीडेंट। तो रिसेंटली कोन होइछि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव करिछि रहबीर स्कीम को जोंटा कि सेंटर इनिशिएटिव टू प्रमोट द रोड सेफ्टी एंड टाइमली असिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट टाइम रे एटा ए स्कीम को से माने कोन बाहर करिसंती। तो ये स्कीम अनुसार जदि जेकोसी पर्सन आपनकर रोड रे एक्सीडेंट हेकी पड़ी थाए तो ताकू जदि प्राइमरी हेल्थ केयर को आपण नै जिवे बा तांकू ट्रीटमेंट कराइबे तो आपनको 25,000 टंका पर्यंत रिवार्ड मिलिबो। ठीक अछि। तो बहुत टाइम रे कोन आमे वर्तमान रोड रे जाउथबा टाइम रे जो माने एक्सीडेंट हे जाउछंती बा जो माने विक्टिम रो शिकार होचंती तांकू कोन पुलिस केस बा किछि भी ये रे आमे तांकू बहुत टाइम रे बहुत लोक नै कि जाउ नाहंती। तो सेतिपय तांकू रिवार्ड रखा जायछि भाई जिए तांकू प्राइमरी हेल्थ केयर पर्यंत नै जिवो ट्रीटमेंट पाए तांकू 25,000 पर्यंत गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दबो। एटा को फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव करछि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम कहि परिबे। तो मध्य प्रदेश रो सीएम अछंती डॉक्टर मोहन यादव बुझी पारले। तो स्कीम ना मन रहिला रहबीर योजना। तो आपनकर सरी के आसिला 99 हु इज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन कनाडा। तो कनाडा रो किए फॉरेन अफेयर मिनिस्टर अछंती अनिता आनंद। मन रखिबे अनिता आनंद ये अछंती फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जेहेतु ये इंडियन ओरिजिन सेथिमाय न्यूज रे अछंती। कनाडार प्राइम मिनिस्टर मार्क केर्नी हैज अपॉइंटेड अनिता आनंद टू पावरफुल पोस्ट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इन हिज न्यू कैबिनेट। तो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे कनाडार वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की अछंती मार्क केर्नी
सी अपॉइंट करिसंती अनिता आनंद को एज ए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बुझी पारले फॉरेन मिनिस्टर कहि परिबे। फाइनली आपनकर लास्ट क्वेश्चन 100th हु वन वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 तो किए आपनकर वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 रो विजेता तो यार सठिक आंसर हो जिवो मेरियांगेला हंगेरिया। ठीक अच्छे मेरियांगेला हंगेरिया ये होचंती आपनकर वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 रो विनर। तो ब्राजिलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेरियांगेला हंगेरिया हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 फॉर पाइनोरिंग वर्क इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सन पाई ताकू फिक्सेशन पाई ताकू एटा मिलिछि काहाकू मेरियांगेला हंगेरिया एंड डेवलप द माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक दैट रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज। ठीक अच्छे तो केमितिका केमिकल फर्टिलाइजर यूज को कमा जाई परिबो ता पाई मध्ये रिसर्च करथिले सेथि पाई ताकू वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 रे सम्मानित करा जायछि। मने रखिबे बिलोंग करंती ब्राजिल रु तांको ना होचु मेरियांगेला हंगेरिया। तो आपनकर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गला। ठीक अच्छे टाइम देखंतु 4:20 हो गला। एक्चुअली माने मु पीपीटी कर नथिली ना सेति लेट हो गला पीपीटी करी सारी रिकॉर्डिंग करला को। ठीक अच्छे थैंक्स।